आज भी सवाल होता है मेरा घर कौन सा? हमारा बहुत बड़ा तबका ऐसा है। हर औरत जब वो पैदा होती है तो उसके बाप का घर होता है, शौहर का घर होता है, उसके बाद उसकी औलाद हो जाती है तो उसके बेटे का घर होता है। मुझे बहुत से प्रोजेक्ट्स में से हीरोइंस की वजह से निकाला गया जब मैं काम कर रहा था इनिशियली इन माय स्ट्रगलिंग डे फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स एटलीस्ट। जिंदगी नहीं ये नहीं मुझे तो फलाना चाहिए। बाद में मैंने उन्हीं हीरोइंस के साथ 2-2 3-3 सीरियल्स एज अ लीड पेयर किए। अली से तो मेरी शादी में मुलाकात हुई, उससे पहले इन्होंने कह दिया था कौन नंबर। अच्छा, ये भी एक मजे की बात, जब ये प्ले मुझे ऑफर हुआ तो मुअम्मा वाज अ हिट एंड आई थिंक पाकीज़ा जो है वो आने वाला था। ऐसा ही है इस ना? प्ले की बात नहीं हो रही। सल्तनत में आपने कहा था कौन नमरा शाहिद। अली आप पकड़े गए। अली ने इतने उससे स्टार्ट किया था। मुझे तो याद भी नहीं है। What made you guys say yes? I wanted to experiment working in a lot of actors. As an actor अपने आप को चैलेंज करने वाली बात होती है। क्योंकि मैंने इतने साल काम किया है, मेरा कोई लव ट्रैक आज तक शूट नहीं हुआ था। तो ये पहली चीज ऐसी थी कि जिसमें मेरा लव ट्रैक था। और फिर दूसरी चीज ये थी कि जी वो अली अब्बास के साथ, तो मैंने कहा इनको मैं आज अब बताती हूँ जी, मेरा नाम नमरा शाहिद है। आपको पता है इस शख्स से शायद मेरी शादी नहीं हो सके, फिर भी आप मोहब्बत में आगे चले जाते हैं। लेकिन इसको मोहब्बत नहीं कहते, इसको इश्क कहते हैं। और इश्क ला हासिल होता है। मोहब्बत जब होती है आप कभी भी 100% श्योर नहीं होती कि ये बंदा मिलेगा ही मिलेगा, वही तो मोहब्बत है। एज एक्टर्स कोई 1-2 चीजें जिनके बारे में आप नम हो गए? मैं रिव्यूज को लेके नम हो गया। आई डोंट केयर एनीमोर कि कौन रिव्यू कर रहा है नहीं कर रहा, मेरी बात कर रहा है नहीं कर रहा। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें इसलिए देखी जाती है कि कीड़े निकाले जाएंगे। एक क्लिप निकाली, उसमें 4 लोगों ने कीड़े निकाले। अब जो बाकी सेंसिबल ऑडियंस है वो उन कीड़ों को चेक करने के लिए YouTube पे जाके देखेंगे कि जी This is so funny. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। No, she's right. नेपोटिज्म से ज्यादा डैमेजिंग क्लास सिस्टम है। बिल्कुल, नेपोटिज्म तो एग्जिस्ट मेरे कि ख्याल आप से किस करता ही नहीं बैकग्राउंड है। से आ He's रहे हैं। absolutely right. बहुत बड़े एक्टर का बेटा है और अगर वो अच्छा एक्टर नहीं है वो कैसे हिट हो सकता है? जो क्लासेस एलिटिस्ट बैकग्राउंड से वो कामयाब होगा। वो होगा ना, क्योंकि उसको होगा बिगर ना। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसको बार-बार bigger मिलेंगी। एग्जैक्टली। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Future Magazine. बेटी का घर कौन सा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इतने साल गुजर गए, आज 2026 है, बट आई फील दिस क्वेश्चन इज स्टिल सो रिलेवेंट। तो ये ड्रामा आ रहा है, इसमें अली और आयज़ा का जो कैरेक्टर है, कुछ मोहब्बत चल रही है और जालिम समाज बीच में आया हुआ है। तो अब सवाल ये कि अली साहब क्या करेंगे? थोड़े मुझे वो डिलूजनल लग रहे हैं, एक जगह मंगनी कर ली और दूसरी जगह वो आयज़ा को बोले मैं कुछ सोल्यूशन ढूंढ लूँगा। तो मैंने सोचा हम दोनों को बुलाते हैं और पूछते हैं भाई प्लान क्या है, चलेगा कैसे चलेगा ये सब कुछ आगे। दिस ड्रामा इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, इट रेजेस सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आज भी लोग इससे बड़ा रिलेट करें अगर आप कमेंट्स में जाके पढ़ें। तो मेरे साथ अली अब्बास और नमरा शाहिद हैं, इनसे मिलते हैं और कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। नम्रा के बिहाफ पे आज मैं ही जवाब दूंगा क्योंकि नम्रा का गला खराब है। इन्होंने कल बहुत इमोशनल सीन किया था। आपने क्या किया इनके साथ? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपने हाँ, इन्होंने कितनी रीटेक्स कराई हैं आपने? कैसा? मैं तो बहुत रीटेक्स करवाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नम्रा जो है वो अपना शॉट बेस्ट से बेस्ट दे सकें। ऐसा ही है नम्रा। नम्रा बोल भी अच्छा, नम्रा से इशारा करेंगी सर का, मैं जवाब दूंगा नहीं। नम्रा एक बार आवाज के दर्शन तो करा दें सर। नहीं अली ग्रीन टी भी काम करेगी। ही इज एन अमेजिंग एक्टर और शायद मेरे 3-4 रीटेक्स होते हो, अली का कभी दूसरा टेक नहीं होता। और सबसे अच्छी बात माशाल्लाह पता नहीं कौन सी बादामें खाई हुई हैं या पता नहीं कौन से कैमरा फिक्स हुआ हुआ है माशाल्लाह आंखों में। एक बार ऐसे देखता और ऐसे स्क्रिप्ट फेंक देगा और मैं कहती हूँ स्क्रिप्ट देना, स्क्रिप्ट देना, क्योंकि इतनी लाइंस माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह से याद होती है और अमेजिंग ब्रिलियंट परफॉर्मर। और आप लोग के डायलॉग्स लंबे लंबे हैं। जी इतने छोटे नहीं है। ये नम्रा के साथ मेरा एक बड़ा सीन होता है कि जैसे मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, जैसे इन्होंने बताया, मैं सबसे एंड में देखता हूँ स्क्रिप्ट और मैं कहता हूँ ठीक है चले करते हैं। फिर नम्रा मेरे पास आती हैं, अली एक दफ़ा इसकी DR कर लें, यानी डायलॉग रिहर्सल कर लें। तो मैं कहता हूँ चले कर लें। अब बोल दिया एक दफ़ा, फिर दोबारा अली एक बार और कर लेंगे, मुझे माफ कर दो खुदा के वास्ते, मैं नहीं कर सकता। She's so particular about it. She's very particular. She's very dedicated, very passionate about her work, and the best part about her personality is, as an actor, इनमें ईगो नहीं है। मतलब मैं बहुत से अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है। अच्छे एक्टर्स की एक प्रॉब्लम ये होती है, उनमें ईगो बहुत होता है। Okay. कि क्योंकि उन्हें पता होता है डीप डाउन, वो जानते हैं, फिर लोग भी बताते हैं। नम्रा को अभी जितनी अल्लाह ताला ने सक्सेस दी रिसेंटली मुअम्मा में और काशिफ भाई के सीरियल में, क्या एक और पाकीज़ा में, जितनी सक्सेस थी और जितनी रिकग्निशन मिली इन्हें, इनका ईगो बिल्कुल ज़ीरो है उसके बावजूद।
एंड शी स्टिल फील्स, द बेस्ट पार्ट इज दैट शी स्टिल फील्स कि मुझे अभी बहुत और काम करने हैं अच्छे, सो वो कंटेंटेड फील नहीं करती एक, वरना यहाँ पे बहुत से वन वंडर हिट्स हैं। बिल्कुल, आपको भी पता होगा कि एक्टर्स में एक्ट्रेसेस में एक ड्रामा है बस जो उनके करियर को डिफाइन करता है। सो नम्रा इज ब्लेस्ड कि इनके पास फिलहाल तो 2 आ चुके हैं और अब तीसरा इंशाल्लाह जल्दी आएगा, आई एम श्योर। अच्छा, आपको पता है हमने फॉर्मेट अपना थोड़ा सा चेंज किया है। अरे गुड। अब ये ना वो हो गया, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। मतलब we'll keep it simple for you। गोबर शोबर दीवार पे तो नहीं लगाना, वो वाली गेम्स तो नहीं है। नहीं, ये कौन से शो देख रहे हैं, कौन गोबर नहीं, वो लगा रहा है अक्सर ईद दीवार शोज पे? में ऐसा होता है, हमने देखा है, ईद shows बल्कि में मैंने तो गोबर? किया भी हुआ है। कौन से शो में गए थे? वो नहीं, नहीं। घास कपास में से कुछ ढूंढना है, फिर वो दुम्बे लगानी है, वो इस तरह के। नहीं, nothing like that, don't worry, simple सा है। You have to sing। I have to sing। Yes, and because नम्रा की आवाज में थोड़ा मसला है तो आपको उनके भी यहाँ पे भी सिंग करना पड़ेगा। मैं तो और बहुत- जैसे ही आप गा लेंगे तो छोटा सा कुछ बता दें तो आप दूसरे स्टेज पे हम स्टार्ट कर देंगे। वेरी गुड सिंगर। अरे यार खुदा के I वास्ते ये know, नम्रा, ये पिछली बार भी भागे थे, आज तो मैं बताती हूँ मेरे इंस्टा पे भी एक वीडियो लगी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा, उसमें मैं और मोमल थोड़ा बैठ के वो डांस कर रहे हैं ना, अगर जो बंदा रील देखता है ना 2 से 3 दफा देखने के बाद उसे पता चलता है कि अली ऑन द स्पॉट लाइव गा रहे हैं, वरना वो गाना लगता है कि गाना चल रहा है। चलें जी बस। नहीं, मैं बिल्कुल एक कैजुअल सिंगर हूँ, मतलब, और मैं बहुत गाता हूँ सेट पे, हर वक्त गाने गाता रहता हूँ बैठ के। मुझे बहुत और शौक है गाने का, लेकिन मैं बहुत बेसुरा हूँ, इतना ही तो शौक इसलिए मुझे कोई वो डर नहीं होता कि यार मुझे कोई जज करे। इतना ही शौक हमारी मोमल को भी है। हाँ, मोमल तो गाती ना, मार देगी मोमल यार, मोमल और मार किसी देगी। आवाज में जरा नहीं, मोमल की अच्छी आवाज है, वो मोमल और अली मिलके गाते हैं। हम बहुत जितना शुगर लगाते हैं, मजा बहुत शुगर। मुझे इस सेट पे मोमल और अली के साथ आया है ना, मतलब शी इज एन अमेजिंग पर्सन। मुझे पहले दिन बहुत डर लगा था मोमल से। अली से तो मेरी एक शादी में मुलाकात हुई थी, लाइबा की शादी में। उससे पहले उन्होंने कह दिया था कौन नम्रा। अच्छा, ये भी एक मजे की बात है। देखिए, हम आपको ना गाने के बजाय अपनी ना कंट्रोवर्शियल चीजें बताते पहले हैं। गाना बताएं, पहले गाना सुनाएं, चलिए फिर हम आस पे आते हैं। पहले गाना। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। Very nice. Very nice. Thank very you, nice. thank you. You remember you sang in one of your dramas. I have sung in a lot of dramas. मुझे बहुत शौक है मैं अपने कैरेक्टर को एक गाना दूं। वो रमना वाला कुछ हाँ, वो मैंने उसका टाइटल गाया था। का जो था ना, और आपको पता है वो स्पॉन्टेनियसली गाया था मैंने। I know, that's what I'm saying। वो उस वक्त when you came थोड़ा आपके गले में कुछ इशू था, आपने उस वक्त नहीं गाया था, तो मेरे तब से मैं ज़हन में अली से एक दफा तो इंटरव्यू और उस वाले वीक के प्रोमो में उन्होंने मेरा ही गाना बैकग्राउंड में लगाया। And I was like, यार Thank you. wow, कितना अच्छा गा रहे हैं। Okay, now coming back to the controversial Controversial तो मतलब क्या स्टेटमेंट दे दी थी? बताती हूँ। हाँ, ये क्या हुआ था? मैं बताता हूँ। दो का वर्जन सुनना जब पड़ता सेट है पर ना? मैं आया हाँ। और मेरी नम्रा से मुलाकात हुई तो बहुत अच्छे से मुलाकात हुई। मैं ये बेटी का घर कौन सा? बेटी का इसी के घर कौन set सा, पे? दिस इज द फर्स्ट टाइम हम एक साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले 2-3 ड्रामे मुझे ऑफर हुए, इनको ऑफर हुए, बट फॉर सम रीजन मैं नहीं कर सका। ठीक है। अच्छा, नम्रा अब जो देख रही है मुझे, नम्रा को ये बताया गया कि मैं इनकी वजह से वो ड्रामे नहीं कर रहा। Oh my goodness, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्ले आया था हम टीवी का, ओके ठीक है, हाँ, चलो। सल्तनत एक सीरियल आया था, तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको वो स्क्रिप्ट मिला और जिसने वो काम किया। इनफैक्ट महा हसन वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको स्क्रिप्ट मिला, क्योंकि जब मुझे स्क्रिप्ट आया था तो मुझे बताया गया कि वो है इसके अंदर। And everybody was so excited that Ali Abbas is doing that. नहीं, सुने तो एवरीबॉडी बाद में आए ना, मैं पहले आया था। ठीक है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके अंदर कुछ कास्टिंग कैरेक्टर चेंज हुआ। पहले मुझे आई वाज सपोज्ड टू डू वसीम का कैरेक्टर, फिर शाहनवाज का आ गया। फिर वो चलती रही बात, चलती रही डेट्स के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। बेसिकली 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि मेरी डेट्स फंस गई बिकॉज वो थोड़ा सा डिले हुआ और डेट्स मेरी फिर इधर उधर निकल गई। हालांकि वो इरम बिनते शाहिद कर रही थी हम के लिए और शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, मतलब हमारा बहुत ही सिबलिंग बॉन्ड है एक दूसरे के साथ। और उसके बाद दूसरा फैक्टर था कि उसकी कास्ट ड्रास्टिकली चेंज हो गई। ओके, यानी एक चेंज होता है कि अच्छा ये एक आधा बंदा चेंज हुआ है, पूरी चेंज हो गई। वो सारी ही चेंज हो गई।
मुझे कास्ट कर लिया था ना उन्होंने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो क्योंकि- मुझे क्योंकि इससे पहले भी एक प्ले में मुझे कहा गया कि आप और अली अब्बास काम कर रहे हैं। अंजुम शहजाद का वो प्ले था हाँ, और पहले उसका नाम इनाम था, उसके बाद उन्होंने कोई और नाम रखा था, डर खुदा से ऐसा कुछ नाम था। तो फिर उसमें भी ये नहीं हो पाए और फिर इनकी जगह पे रोल प्ले किया था अली अंसारी ने। ओके अगेन सल्तनत में मुझे पता चला कि जी अली अब्बास कास्ट ले रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोला, मैंने कहा उनसे पूछ लें। तो मुझे किसी ने कहा कि उनको हमने बताया है कि नम्रा शाहिद को हमने कास्ट किया है, तो अली अब्बास कह रहे हैं कौन नम्रा शाहिद। अच्छा अब देखिए मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी ना। जब ये प्ले मुझे ऑफर हुआ तो मुअम्मा वाज अ हिट, वो बहुत हिट जा रहा था, एंड आई थिंक पाकीज़ा जो है वो आने वाला था, ऐसा ही है इस ना। प्ले की बात नहीं हो रही, सल्तनत में आपने कहा था कौन नम्रा शाहिद। ओ, ठीक है। सल्तनत अली इतनी आप पकड़े गए। आपने कहा था। अली ने इतने उससे स्टार्ट किया था। मुझे तो याद भी नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई होगी। मैं कभी किसी एक्टर के बारे में नहीं कहता। आप मुझसे अभी किसी भी एक्टर के बारे में पूछें और उसका काम पूछें, मैं आपको बता दूंगा किसी के बारे में। अली ने नहीं कहा होगा। अरे मैं तो अली ऐसे मैं आपका साइड हाँ, थैंक यू सो मच। मैं तो ऐसी बात बताती हूँ। तो इस बार तीसरी बार मुझे पता चला कि भाई मुझे ऐसा लगता है, सॉरी मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि बिकॉज अली जो है ना वो भी एक मेहनत करके जगह तक पहुंचे ना। जब आप मेहनत करके यहाँ तक पहुंचते हैं, जब आपने फाइट किया हो, तो फिर मुझे लगता है आई फील दैट यू हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन एल्स अराउंड यू बिल्कुल, आल्सो। बिल्कुल। बट अगर कहा था तो आई एम सॉरी। अच्छा नहीं, आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए मेरा बहुत सिंपल फॉर्मूला है और वो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मुझे बहुत से प्रोजेक्ट्स में से हीरोइंस की वजह से निकाला गया जब मैं काम कर रहा था इनिशियली इन माय स्ट्रगलिंग डेज, लाइक फॉर द फर्स्ट 5 years at least. तो आपने मुझसे बदला लिया कि I was पहले kicked मुझे out निकाला of a गया। lot of projects. क्योंकि हीरोइंस हीरोइंस मना कर देती थी कि नहीं ये नहीं मुझे तो फलाना चाहिए। एंड ठीक है, अच्छा मैं ये कहता हूँ कि आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, क्योंकि बाद में मैंने उन्हीं हीरोइंस के साथ 2-2, 3-3 सीरियल्स एज अ लीड पेयर किए। आपने अर्न कर ली वो जगह। वो मैंने अर्न कर ली और मैंने कभी उनके सामने रिपीट नहीं किया कि आपके बारे में मुझे ये पता चला था। मैंने भी कोई देखा अर्न की, पहले मुअम्मा हाँ, लेकिन इन्होंने 10 बार रिपीट किया। अच्छा मैंने उससे किया, फिर मैं हिट हुई, फिर 4 अच्छे लोगों ने मेरे इंटरव्यूज किए, फिर अली अब्बास ने प्रोफाइल देखी कि हाँ फूशिया भी आ गया है। सबसे पहले एक अच्छे इंसान ने आपका इंटरव्यू किया। सबसे पहले नहीं ये तो टू योर क्रेडिट ये बात तो है। मजाक। तो उसके बाद अली अब्बास ने कहा हाँ अब मुंह लगाया जा सकता है, अब काम किया जा इंटरव्यू आ गया, नाउ आई कैन वर्क विद फूशिया भी कर रही है और आई एम भी जस्ट 2-4 जोकिंग, हम सब मजाक में बात कर रहे हैं। बेसिकली मैं वो Nobody is trying to show- प्रोजेक्ट मैंने ही भी छोड़ देता earn किया है। हूँ जिसमें मुझे लगे कि यार ये फलां के साथ मेरी नहीं बनेगी, बनती नहीं, तो हाँ। विदाउट मेंशनिंग मैं वो प्रोजेक्ट खुद छोड़ देता हूँ, बिकॉज मैं किसी के काम के ऊपर कोई लेबल नहीं लगाना और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक मैंने काम करके मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अली की किसी के साथ बनती नहीं है। अली अपना डिस्टेंस क्रिएट कर देता है हाँ। कि वो आएगा, सलाम दुआ करेगा सबसे, वो फलान ढमकान Yeah. सबकी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन साइड में कहीं बैठा होगा। हाँ। फिर हम अली को छेड़ती, क्या हुआ अली, क्या हुआ अली, अली आज तुम्हारा मूड नहीं है, अली तुम ठीक हो, अली अली ठीक है, कहता है, हाँ मैं सही हूँ फोन में But लगा he's है। not rude to anyone. That's what you're saying. He'll keep rude his, नहीं हो you know, बस distance. हो जाता है कभी स्ट्रगलर्स को इंसान कभी कह देता कह है देता है। यार बस कर दें ये बात, जितने अभी सोशल मीडिया पे ये मजाक है, ये बैठे हुए ना मजाक लोग, है। वो हाँ, नहीं, कहेंगे नहीं, I'm कि sorry, I'm ओ sorry, अली I'm ने ये sorry, किया I'm इसके sorry, साथ। अच्छा चलें, कमिंग बैक टू द ड्रामा इटसेल्फ। जी बेटी का घर कौन सा, मैं सोची थी यार ये स्टेटमेंट वैसे इंटरेस्टिंग है, सवाल तो है, व्हाट डू यू गाइस थिंक? बिकॉज होता ये कि आई डोंट नो आज की लड़कियों के कितना जेन अल्फा को कितना चेंज हुआ है या जेन जी का, बट हमारे टाइम पे तो मतलब अभी भी मैं सुनती हूँ लड़कियों को होता है यार अपनी शादी हो जाएगी शौहर के घर जाके करना, अपने घर जाके करना। वो जब शादी हो जाती है तो लड़कियों को पता चलता है ये तो सास का घर है, तो वो होता ही नहीं है कभी ये चीज़। तो वही क्वेश्चन होता है कि यार बेटी का घर कौन सा, व्हाट डू यू गाइस थिंक? अच्छा बहुत से लोग जो है ना, जैसे आपने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में ये कहा कि अली जो है वो मंगनी भी कर ली है उसने, और वो ये भी कह रहा है कि मैं आयज़ा से भी शादी करूँगा। हमें ना इस बात को समझना पड़ेगा कि फैमिली में एक पेरेंट अगर ऐसा हो कि जो डोमिनेटिंग हो, एक्सट्रीमली डिक्टेटरशिप वाला माइंडसेट हो उसका, तो उसका असर सिर्फ ये नहीं होता कि उसका हुक्म चल रहा है घर पे। मतलब सिंपल सी ये बात है। बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।
True. बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं वो बच्चे। वो दिखने में नॉर्मल होंगे, बिल्कुल वो आपको लगेंगे चलते फिरते हंस भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बट डीप डाउन वो इतने ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं कि उनके ट्रिगर्स, छोटी छोटी बात पे जो ट्रिगर्स होते हैं वो उनसे उल्टी सीधी हरकतें करवाते हैं। जैसे हमारे प्ले के अंदर जो रज़ा का कैरेक्टर है वो निहायत सबमिसिव है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसने माँ ने उसको ट्रेन ही ऐसे किया है। वो मैकेनिकली अब बन वैसा गया है कि उसने अपनी माँ के आगे सर झुकाकर हर बात माननी है, गलत हो या सही हो, वो उस पर नहीं एनालिसिस करेगा। फिर मेरा कैरेक्टर आता है जो एक्सट्रीमली रिबेलियस हो गया। अब हो सकता है उसके बचपन में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात रह गई हो जिसका गुस्सा उसके अंदर पल रहा हो और वो आज इस तरह निकला है। और सिमिलरली जो छोटा है वो भी एक दबी हुई पर्सनालिटी है, जो उसामा का जो कैरेक्टर है। तो कमिंग बैक टू दिस कि अब ये जो ऑल ऑफ अ सडन इसको ये ही इज सो ट्रूली मैडली डीपली इन लव विद आयजा, उसकी वजह यही है कि इसको आयजा में शायद वो चीज़ नज़र आई है जो इसको अपनी माँ में नहीं नज़र आती थी। देखिए ऐसे जो बेटे होते हैं वो अगर उनकी माँओं के साथ इश्यूज होते हैं तो फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड में या अपनी बीवियों में या अपने लव इंटरेस्ट में वो कमी पूरी करने वाली बात देखते हैं जो उनकी माँओं से वो कमी डेवलप हुई होती है। बट अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की जो वक्त होता है वो वैसा वैक्यूम होता है कि जो कभी भी फिल नहीं हो सकता। और ये बात वो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे बच्चियां समझ नहीं पा रहे होते। वो समझते हैं, लड़की समझती है कि अगर उसके बाप के साथ इश्यूज थे तो उसका शौहर वो पूरे कर देगा। शौहर है, वो बाप नहीं बन सकेगा। और लड़के भी इसी तरह अपनी बीवियों में अपनी माँ को ढूंढते हैं। वो माँ नहीं बन सकती, वो उसके बच्चों की माँ है, वो उसकी माँ नहीं है, वो उसको एज अ पार्टनर देख रही है। बट यू गाइस फील ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी सच है आप लोगों को लगता है, स्पेशली यू नम्रा, डू यू फील कि ये अभी आज भी सवाल होता है मेरा घर कौन सा, बेटी का घर कौन सा, एज अ वुमन यू फील? बिल्कुल। और मैं समझती हूँ अभी जो ये तो देखिए अली बिकॉज ही इज एजुकेटेड पर्सन, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, आप एजुकेटेड हैं, मैं एजुकेटेड हूँ, हमारा बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, आज भी यही मसले हैं, आज भी यही मसले हैं। क्योंकि जाहिर है हर औरत, और जिस तरह हमने ड्रामे में बताया है कि जब वो पैदा होती है तो उसके बाप का घर होता है, एग्जैक्टली, फिर वो बड़ी होती है तो उसके शौहर का घर होता है, उसके बाद उसकी औलाद हो जाती है तो उसके बेटे का घर होता है। तो वाकई ये तो दिस इज लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वो कहने को ड्रामा है बट दिस स्टेटमेंट इज सो ट्रू, इट हिट्स यू एंड इट मेक्स यू थिंक। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने सोची उसके बाद, मैंने सोचा हम लड़की को तो ये कह रहे हैं बेटी का घर कौन सा, वी हैव नेवर सेड बेटे का घर कौन सा, क्योंकि बेटे का घर तो है ना। नहीं, लेकिन इन बेटों का नहीं है ना, इस पूरे प्रोजेक्ट में इन बेटों का क्या है? लेकिन आप प्रोजेक्ट से हट के देखें का तो है ना, बहरोज साहब भी तो किसी के बेटे हैं ना। जैसे मुझे एक कभी मैं इस चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगी कि मैंने एक चीज़ जो सोशल मीडिया पे देखी वो ये देखी कि उन्होंने कहा, मैंने कहीं देखा कि इन 3 लड़कियों ने ये कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और ये 3 लड़कियाँ मिसकास्ट हैं, हम 3 लड़कियाँ, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा पॉइंट ये था कि बेटी किसी भी एज में वो बेटी होती है। आप भी अपनी माँ की बेटी, मैं भी अपनी माँ की बेटी हूँ, मेरी माँ भी किसी की बेटी थी। बिल्कुल। तो बेसिकली हमें कोई एज नहीं बतानी ऑन स्क्रीन, हम बेसिकली अपना पर्सपेक्टिव रखना चाह रहे थे कि भाई औरत का कोई घर नहीं होता। और आप चाहे जितने पढ़ लिख लें, हमारा माशरा ऐसा है कि आज भी औरतों का यही सवाल है कि भाई हमारा घर नहीं है। हम अच्छे पढ़े लिखे तमीज़दार लोगों में जब बैठते हैं तो वो तो एक अच्छा तमीज़दार वेल रेज्ड आदमी जो होता है, जो मर्द होता है, अच्छा इंसान होता है, वो तो आपको मुकाम दे देगा, लेकिन हर इंसान आपको मुकाम नहीं दे पाता, ठीक है। तो आज भी मैं समझती हूँ, स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो 70-80% औरत यही कहती है कि भाई हमारा घर कौन सा है, और नहीं है उनका घर। हर औरत अपने अपने घर में अपनी अपनी स्ट्रगल्स कर रही हैं। आई एम श्योर मर्द हज़रात भी कर रहे हैं, मेरे को बाइस नहीं हो रही, लेकिन ये है कि इस मामले में तो कर रही हैं। क्योंकि देखिए ड्रामे को हटा के भी हम सोचे तो मुझे हो रहा था कि इज इट बिकॉज मर्दों को हम कभी नहीं है, लड़कों को कभी नहीं कहते घर में, ना मैंने अपने आसपास किसी भाई, किसी कजन, किसी को किसी के माँ बाप को उनसे ये कहते हैं अपने घर जाके ये करना, अपनी बीवी के घर जाके ये कर लेना, अपनी बीवी के साथ ये करना। बीवी के साथ तो फिर भी कुछ शायद कह देते हो कि ट्रैवल अभी ट्रैवल बीवी के साथ ट्रैवल करना। बाकी कभी चीज में नहीं हम कहते लड़कों को कि अपने घर जाके, लड़कियों को तो हर वक्त अपने घर जाके, शौहर के घर जाके करना। फिर दूसरी चीज मुझे ये भी हो रही थी कि इज इट बिकॉज मेन कैन डू वट एवर दे वांट टू डू, इवन अगर वो अपने बाप के घर रह रहे हैं, बट बहू वो नहीं कर सकती। अच्छा देखिए, इसके अंदर ना
बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर नम्रा ने बिल्कुल सही बात की। आई 100% एग्री विद दिस के लड़कियों के साथ ये डिलेमा है Yeah. सोसाइटी में कि उनका घर कौन सा, और ये बेसिकली ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट का डिलेमा है ना। हाँ ये अब यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड वगैरह में नहीं है। वही मैंने कहा उधर आप किसी को तलाक देंगे तो इक्वल राइट्स वहाँ पे हैं कि भाई आप तलाक देंगे तो फिर आधी प्रॉपर्टी भी देंगे उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए। खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपको ये लगता है कि ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है कि एक लड़का अपने ससुराल में जाकर रहे? नहीं है ना। अच्छा, हम बहुत से लोगों को जानते हैं जो अपनी बीवियों की गाड़ियाँ चलाते हैं, जो अपनी बीवियों के पैसों पे पलते हैं। क्या हम उन्हें रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं? नहीं अब शायद देखते। थोड़ा सा चेंज हो गया, बट स्टिल इट्स नॉट चेंज भी वो वाला चेंज नहीं है कि मैं कहूँ कि यार व्हाट अ रिस्पेक्टेबल मैन है। या ब्रेड अर्नर आदमी को ही समझा जाता है। भाई तू, तेरा घर है, चलाना तूने है। तो वो मैथ जो है ना वो सिंपल होना शुरू हो इस जाती है। वजह से ये होता है। अच्छा, ये रूल्स सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, ये हमने नहीं बनाए। नहीं बिल्कुल, मैं आप लोगों को ब्लेम बट नहीं वो कर मैथ रही। ये है कि Point मेरा of घर example जो है नहीं वो कर- मैंने चलाना है। वो मैं हमना से नहीं कहूंगा कि तुम जाओ पैसे कमा के लाओ। घर भी मेरा और पैसे भी तुम्हारे। घर अगर हमारा है, वो पैसे कमा के मैं लेके आऊंगा, उससे चलाना कैसे, बिजली का बिल, फलाना ढमकाना, जो भी है वो सब मैं करूंगा। सो ये सोसाइटी के सेट रूल्स हैं। बड़ी इसको अच्छा और ना, कुछ ये कर नहीं मजे की सकते। डिस्कशन होती है ना। मैंने एक बात बोली और आपने कितनी अच्छी साइकोलॉजी, बिकॉज़ यू आर अ मैन, सो यू हाँ। थॉट लाइक दैट, यू नो, कि मैं बट तो मतलब आई ससुराल जाके मर नहीं सीरियसली रहते फील हैं। बैड फॉर द मेन जो मैंने अभी जिक्र किया वो करते। आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, बट आई फील बैड फॉर देम बिकॉज सोसाइटी उनको फिर एक रिडिक्यूलस, Judge करती है। उनको रिडिक्यूल करती है कि यार ये देखो जरा बातें कर रहा है। वो बेचारा कोई सही बात भी करेगा ना तो उसको कहते हैं बीवी की गाड़ी चला रहा है तू, और तू बात हमसे करेगा। सो दैट्स दैट, मतलब आप खत्म हो जाते हैं, आप कहते हैं यार ये क्या आर्गुमेंट है। सो So ये even if प्रॉब्लम somebody wants to do it, ये बातें रोक देती है उनको ये करने ऑफ से। कोर्स। अगर कोई ये कहना चाहे कि भाई अच्छा अभी मैं हमना के घर जाके रहना शुरू कर देता हूँ क्योंकि हमना अपने पेरेंट्स को मिस करती है, तो वो मेरे नहीं लिए समझेगा। मेरे दोस्त जो हैं वो कहेंगे यार तू अच्छा खासा कर रहा था, ये क्या कर दिया तूने। Yeah. हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। वो भी आपके पेरेंट्स की तरह है, आपकी बीवी के पेरेंट्स। जब आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपकी बीवी आपके पेरेंट्स को अम्मी पापा कहें, अंकल आंटी नहीं कहें, और उनकी रिस्पेक्ट उसी तरह करें जैसे एक माँ बाप की जाती, तो फिर आप भी तो अपने ससुराल में यही कर सकते हैं ना एज अ मैन। बात है। करनी चाहिए। बट सोसाइटी का एक अलमिया है, एजुकेशन नहीं है। Yeah. एजुकेशन नहीं है, और वो मर्द वाला जो एक है ना अल्फा मेल। वो अभी तक है। अच्छा, आई फील नथिंग रॉन्ग इन बीइंग एन अल्फा मेल, बट अल्फा मेल की डेफिनेशन तो ठीक करो। डेफिनेशन ठीक करो। अल्फा मेल की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप थप्पड़ो थप्पड़ी करोगे अपनी बीवी को या अपनी बेटी को दबा के रखोगे। अल्फा मेल ये है जो सामने खड़ा होगा, प्रोटेक्ट करेगा, जो उनके राइट्स पूरे करेगा। फॉर मी दैट्स अल्फा मेल। मैं अल्फा मेल हूँ, लेकिन प्लीज गालियां देने से पहले सुन लेना कि मैं वो अल्फा मेल हूँ जो अपनी बीवी से निहायत मोहब्बत करता है, उसको उसके राइट्स देता है, अपनी बेटी को बहुत लिबरेटेड माहौल में रखता है, उसको कहता है तुम जिंदगी में जो करना चाहती हो तुम करो, सिर्फ पढ़ाई कर लो, एजुकेट योरसेल्फ। सो ये अल्फा मेल। मेरी नज़र में वो नहीं है कि वो कबीर सिंह की तरह आके तो गुद पकड़ ली, वो दैट्स अ टॉक्सिक मैन। अच्छा ये बताइए, स्क्रिप्ट आप लोगों के पास आया, इतनी बड़ी कास्ट है, तो what made you guys say yes? Was there something in the project that really, you know, clicked with you guys? See, for me, I wanted to experiment working in a lot of actors. You know, that as an But why? actor, क्यों? as an actor अपने आप को challenge करने वाली बात होती है, because हुमायूं is an amazing actor. सबा जी, बिल्कुल। खैर मेरी ऑफिशियल माँ डिक्लेयर कर दी गई हैं, शायद वो हर ड्रामे में ही मेरी माँ होती हैं। अगेन उनके साथ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और मैं और सबा जी एक्साइटेड इस बात पे थे कि इश्क में तेरे सदके में वो पॉजिटिव थी, मैं नेगेटिव था, और इस बार मैं पॉजिटिव, वो नेगेटिव है। देन वर्किंग विद मोमल, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर जाहिद भाई, एंड ऑफ कोर्स सेवन स्काई, अब्दुल्ला साहब एंड असद भाई, दे आर माय मेंटोर्स। मेरी बाजी, ये सारे मेरे मेंटोर्स हैं। तो इनको ना करना एक तो मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो लेकिन द ब्राइट साइड ऑफ द प्रोजेक्ट इज दैट वी वर्कड सो हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट कि अब हम एक फैमिली की तरह भी बन चुके हैं सबके सब। यू नो, वी कीप कॉलिंग ईच अदर, कैसे हो, क्या हो रहा है, जब शूट नहीं भी होती। और शूट पे तो हम वी हैव अ बॉल, मतलब सब तंग होते हैं, हम 3-4 लोगों के शोज। So that made me yes to the project. It's an experiment working with such a huge cast and challenging yourself as an actor. True. आप बताएं ना। अच्छा, मेरा तो ये था कि 2 चीज़ें थी।
आपने कली को बता दूं नम्रा शाहिद कौन है? दूसरी यही है, सॉरी, दूसरी यही है, I swear तो दूसरी ये यही बात है तो यार। मेरे साथ जुड़ गई है यार। यार दूसरी यही है। पहले ये थी कि मेरा, क्योंकि मैंने इतने साल काम किया है, मेरा कोई लव ट्रैक आज तक शूट नहीं हुआ था ओह इन 10 नाइस, years। मेरा Yeah. कोई लव ट्रैक या तो लव ही लव है। तो मैं, क्योंकि जब भी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ डिफरेंट करूँ, या कुछ नया करूँ, कुछ कैरेक्टर्स, कोई अलग अलग कैरेक्टर्स करूँ। तो ये पहली चीज़ ऐसी थी कि जिसमें मेरा लव ट्रैक था। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि जी वो अली अब्बास के साथ, तो मैंने कहा इनको मैं आज अब बताती हूँ जी, वो भी इनकी मेरा opposite नाम play नम्रा करके। शाहिद है। कि बस ये ऐसा ऐसा करते रहे। लेकिन नम्रा- रोते रहे। इंटरेस्टिंग आप लोगों ने बातें बताई, बिकॉज आई रियली नेवर थॉट दैट दीज कुड बी द रीजंस आल्सो फॉर यू नो डूइंग अ स्क्रिप्ट। आप बड़ी क्यूट लग रही हैं। आई रियली लाइक जो आपकी लुक है। वाज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट, जो आपने हल्का सा फ्रिंज की हुई है और वो कटे हुए बाल, अच्छी प्यारी लग रही बस है। वो लुक मुझे डिफरेंट करना था। मैंने मुअम्मा और हाँ। एक और पाकिज़ा के बाद ये साइन किया Yeah. था। तो मैं चाह रही थी कि एक पेरेंट्स थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि फिर अगेन कि एक लव ट्रैक है, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल है, So और cuteness डाली क्यूटनेस आपने। आनी तो चाहिए। कोई 2-3 हेयर स्टाइल ट्राई किए थे या वो उसी पे तो फाइनल नहीं, मैंने बेसिकली स्टार्ट यहाँ से किया था। ओके हाँ। अब प्ले होते 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 3 बार बाल कटे, ओके और चौथी बार मैंने कहा शायद भाई इसी के साथ कर लें, क्योंकि जाते मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा मसीन बाल बिल्कुल उड़ ही जाएंगे। नहीं, लेकिन वो आपने, आई रिमेम्बर द कॉन्वर्सेशन जो आपने जाहिद भाई के साथ की थी, वो आपने ये कहा था कि जब हमारा डाउन ट्रैक चलेगा तो तब मैं चेंज कर लूंगी, ताकि वो फील हो के तैयार फील आए नहीं कि यार मैं That's a बहुत good ज्यादा idea. तैयार नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि उसमें तो जाहिर एक वो क्यूटनेस हाँ। आती है वो, और जिस तरीके अच्छे दिनों में बैंग्स और बुरे दिनों में नॉर्मल बाल। ये आप, आई रिमेम्बर के ये जाहिद भाई की टैगलाइन शायद भाई ये कह रहे थे Pay so कि much इसी- attention, wow. भाई अब मैं तो आपकी कान हर जगह सोच पे। है, वाओ, आपकी सोच है, माशाल्लाह। आपकी सोच है। नहीं, वेरी गुड। लाइबा की शादी पे मिले, फिर सेट पे आप लोग मिले। जी। हाँ, हाँ, दोस्ती जब मैंने एकदम से इतनी हो गई जगह थी, से सुन click? लिया कि भाई हाँ, ऐसा उन्होंने कहा है, तो लाइबा की मेहंदी थी अच्छा और मैं वहाँ पे गई हुई थी, तो अली क्योंकि लोगों से मिल रहे थे, तो अली से मेरी मुलाकात हुई, और अली ने कहा कि अरे हम वो प्ले ऐसे ही होता ना कि- जी, मैंने नहीं, ही कहा था अली ने पहले कहा था, मैंने आगे कहा था कि आप कर रही हैं ना वो ड्रामा। झूठ आई मत वांटेड टू बोल मेक रही। श्योर कि ये कर रही तो मैं मना कर दूं। इन्होंने कहा मैं कर रही हूँ, नहीं इन्होंने मुझसे कहा मैं पता नहीं शायद कर रही हूँ, मैंने कहा साइन करो यार, शायद आया। ये झूठ बोल रहे हैं बेचारे, अब कह रहे एंड सही। नहीं, अच्छा मेरी बात सुने, मैंने इनसे जाके पूछा था कि आप कर रही हैं ना, तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने तब तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने इनसे पूछा कि स्क्रिप्ट कैसा है, तो इन्होंने कहा आपका रोल बहुत अच्छा है, ओके आपको जरूर करना चाहिए, वो आप पे बहुत सूट करेगा। तो मैंने कहा डन, बिल्कुल ठीक है। एंड स्पेशली बिकॉज एक ऐसा इंसान जो, मतलब जिनके साथ मैंने कभी काम ना किया हो, वो कह दे, तो देखिए मैंने मान लिया। गोज़ टू शो कि मैं काम करना चाह रहा था इनके साथ, बट सितारे नहीं मिल रहे थे। एक इंटरेस्टिंग बात, मुझे अभी अली ये बात कह रहे तो मुझे ये सोच आई दैट मुअम्मा और एक और पाकीज़ा में आपके रोल, आई नो उस पर भी आप कह रही थी कि यू नो जो स्क्रिप्ट जिस तरह की आप एक्सपेक्ट कर रही थी उसके बाद भी आपको वो नहीं हुए, बट लेकिन जो आपके दोनों रोल्स थे, दे मेड अ मार्क फॉर यू एटलीस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो देखिए अब अली, मैं, सब लोग यू नो दे मेड अ माशाल्लाह से, so they made a mark for you with your performance and you know with your hard work and everything. ये भाई तो उसके बाद फूशिया ने इंटरव्यू में बुला लिया, अली अब्बास ने साथ काम कर लिया, जिंदगी में और क्या चाहिए। so जो हम शुरू में भी आपने बात की कि अली जो है वो एक तरफ तो मंगनी करके बैठे हुए हैं अनाया से, और फिर दूसरी तरफ आयजा को बोल रहे हैं उससे कह मिल लो, ये कर लो, मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लूंगा। सो आई जस्ट फील दैट ही इज रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ मेन जो इस तरह फंस जाते हैं फैमिली के उस पे, बट मोहब्बत भी होती है दूसरी तरफ, देन दे एंड अप डूइंग समथिंग बाद में जिसको वो सस्टेन नहीं कर सकते, कि दूसरी शादी कर लेते हैं या कुछ भी। तो ये भी एक बड़ा, आप काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को मुझे लगता है कि अली का कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी देयर इज मोर टू द स्टोरी। बट ही इज अ बिट डिलूशनल, हाँ, राइट? अभी जो स्टोरी प्रेडिक्टेबिलिटी लग रही है ना, स्टोरी प्रेडिक्टेबल नहीं है नहीं बिल्कुल। है, ये अच्छा। मैं आपको बता दूं तो कि स्टोरी लग रही होगी कि यार ये मेरे घर की कहानी है, उसके घर की कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं। आगे बहुत ट्विस्ट आने हैं जिनसे बहुत से पाथ्स दोबारा से डिफाइन होंगे। क्या पता आप लोग खुश हो जाएं। वैसे अभी तो वो खैर जुनैद का नाम सुन के जेलस हो गए वो काफी, उनकी कौन जुनैद, कौन जीते? लाइक अच्छा नहीं, वो हालत खराब हुई है ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो जो बात है ना, अली का इतना दोनों रास्तों में पैर फंसाने वाला, उसकी रीजन ये है कि उसके घर में उसको सपोर्ट जीरो है। हाँ,
और प्लस उसकी माँ ने गन इधर रख दी। गन। मैं सोचूं भाई इस पे इंसान क्या कर सकता है। हाँ, कर नहीं सकते ना नहीं कर आप, सकते। चाहे माँ से प्यार करते हो ना करते हो, मौत का गिल्ट तो फिर आपके साथ सारी जिंदगी रहे। Yeah, true. सो वो एक प्रॉब्लम अनाया वाली इसी वजह से क्रिएट हुई है। अदरवाइज उसका हिज हार्ट हिज माइंड इज देयर विद आयशा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं Yeah, और। वो तो। अच्छा ये बताएं, जो शुरू में जब बात होती है ना when the love track starts, you know, तो उसामा का कैरेक्टर बड़ी इंटरेस्टिंग, I really like that concept and made me think कि आपको पता है इस शख्स से शायद मेरी शादी नहीं हो सके, फिर भी आप मोहब्बत में आगे चले जाते हैं उस शख्स के साथ एंड यू लव दैट पर्सन। बड़ा मुझे थोड़ा वो लग रहा था कि कितना पेनफुल होता होगा कि यू फॉलिंग इन लव एंड यू लेटिंग योरसेल्फ गो अहेड कि ये बंदा मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा शायद फ्रीडम भी फील होता हो कि यार चलो शादी तो होनी ही नहीं, तो वो एक एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, वो कोशिश भी नहीं करनी कि इससे शादी कर लो। हाउ डू यू गाइज फील अबाउट इट? ऐसी मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है देखें, आपका? इसको मोहब्बत नहीं कहते, फिर? इसको इश्क कहते हैं। ओह, और इश्क ला हासिल होता है, इसीलिए वो इश्क होता है। आप मुझे ये बताएं कि कौन से कपल को आपने आज तक देखा है जो मिलने के बाद भी ये कहें कि हम एक दूसरे से इश्क, वो मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत बन जाती है। यही एक सेंटिमेंट, ये एक लाइन की तरह है। ये मोहब्बत भी डिफाइन करेगी और इश्क भी डिफाइन करेगी। अगर तो ये मिल गई तो ये मोहब्बत है, और अगर ये ना मिली तो ये इश्क है। आप जितनी भी कहानियां देख लें, स्टार्ट कर रहे हैं, यू शुड राइट, मैं लिख रहा हूँ। you should write and direct. नहीं, मैं लिख रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग माय क्या ओन बाहुली। लिटिल प्रोडक्शन अभी। I'm not कुछ 100% short films के agreeable लिए। to that, but I love the philosophy. नो बट आई थिंक दैट्स, आप हिस्टोरिकली देख लें, जितने भी अफसाने हैं, सॉरी फसाने हैं, Happy ending नहीं है। जो अफसाने होते हैं वो तो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। जो फसाने हैं, हाँ। लैला मजनू है, हीर बिल्कुल, रांझा हीर है, रांझा, हाँ। सोनी महिवाल है, Yeah. वो क्यों हैं फसाने? वो इश्क को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि वो मिले ही नहीं, वो मिल गए होते हैं तो इश्क खत्म हो जाता है, वो मोहब्बत बन जाती है। कुछ अरसे के बाद वो प्यार होता है और कुछ अरसे के बाद वो तो पार्टनरशिप। राज और सिमरन को भी मोहब्बत नहीं, किसी ने ये बताया कि ट्रेन में से उतरने के बाद क्या हुआ था? नहीं। गुड वन। अगर स्टोरी यहाँ से शुरू की जाए ना तो आप कभी अलविदा ना कहना देखें फिर, जो शादी के बाद होता है। सो ये फर्क है। और इधर हमारे प्ले के अंदर भी जो हम दोनों का रिलेशनशिप है, दैट्स बेस्ड ऑन इश्क, बिकॉज वो मिल नहीं पा रहे वो, और उनकी इंटेंसिटी। इश्क ऐसी चीज है कि ये कप मैं पकड़ना चाह रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा आगे कर दे, मैं फिर और बढ़ एफर्ट करके जाएगा, आऊँ तो मैं और डेस्परेट होता जाऊंगा, मैं खिड़की से बाहर भी छलांग मार दूंगा फिर इसको पकड़ने के लिए। तो ये बेसिकली आयशा और अली का रिलेशनशिप वो है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं एक दूसरे को पाने के लिए, और अगर ना पा सके तो भी किसी भी हद आयशा तक तो जा नहीं, सकते हैं। अभी आगे पता नहीं क्यों आयशा रिस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट में है ना। आयशा ने तो बहन के लिए और माँ के लिए कुर्बानी देने का सोच लिया। हाँ, सोच रही है, बट वो रिस्ट्रेन्ड है ना उसके ऊपर। एक वही हमारी सोसाइटी की एक जो कैलकुलेशन है कि मर्द को इतनी इजाजत है और औरत को इतनी इजाजत है एक्सप्रेसिव होने की। आप ये देखें कि बहुत सी औरतें, ख़वातीन जितनी भी मोहब्बत करती हैं वो खुलकर उतना इजहार नहीं करती, मर्द करते हैं। क्योंकि जो औरत इजहार कर देती है उसको फिर किसी और कैटेगरी में डाल दिया जाता है। मर्द इजहार करता है तो उसको कहते हैं यार बड़ा आशिक मिजाज है, यार बड़ा मजा आता है उसके साथ बात करके। सो ये तो ड्यूअल पर्सनालिटी हमारी सोसाइटी की है। बट ये बेसिकली इश्क की कहानी है इन दोनों की। What do you think about such love? जैसा जो मिले ना फिर भी आप प्यार किए जा रहे हैं। You believe in something like that? मुझे एक बात बताएं, हाँ। मोहब्बत जब होती है आप कब 100% श्योर होते हैं कि बंदा आपको मिलेगा? हाँ ये तो है। ना एंगेजमेंट में, ना लव अफेयर में, ना टीनेज में, Yeah. आप कभी भी 100% श्योर नहीं होते कि ये बंदा मिलेगा ही मिलेगा। वही तो मोहब्बत है कि आपने ना उसकी ज़ात देखी, ना औकात देखी, ना शक्ल देखी, कुछ भी नहीं देखा और फिर भी आपको मोहब्बत हो गई। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। आप मुझे बदशक्ल कह रही हैं? आप मैं एक मिसाल दे रही हूँ, अपने वो जज्बात में बहते मैं अच्छा। एक मिसाल you coming across as a big romantic to me. Are you? है ना? ये जिस जज्बे से बोली है ना, बिकॉज ऐसा ही है ना। आपकी डायलॉग, इनकी डिलीवरी क्या हो क्या जाए। बात होगी, तो है ना? आप मतलब आप हुस्न परस्त हैं इसका मतलब? नहीं, मैं बिल्कुल हुस्न परस्त नहीं, मैं तो बहुत सिर्फ हुस्न एक- परस्त हूँ। मैं तो अली है। मेरी बीवी मुझे कहती है अली यार है। हर चीज में ना, कोई हम रियलिटी शो देख रहे हो, मैं कहता हूँ यार इसमें लोग बड़े अगली हैं सारे। कहती है अली यार अली, that's so लोग अगली mean. हैं। हाँ, दैट इज मीन ऑफ कोर्स। बट वो कहती है आप हुस्न परस्ती क्यों ढूंढते हैं हर जगह पर? मतलब शो में कंटेंट देखें। फिर मुझे उसकी बात माननी पड़ती है कि हाँ ठीक है। बात वही है ना कि मोहब्बत तो ऐसी होती है ना। मोहब्बत आप कभी कुछ सोच के नहीं करते, मोहब्बत बस हो जाती है।
ठीक है, आप कभी करते नहीं है। या दैट्स ट्रू। मैंने नहीं देखा कि किसी इंसान को किसी मोहब्बत की इंसान हो। से मिलवाया हो और जबरदस्ती उसने उस बंदे से मोहब्बत की हो। मोहब्बत आप करते नहीं, मोहब्बत हो जाती है। और आप कभी 100% श्योर नहीं होते कि ये इंसान आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप उसके लिए दुआएं भी कर रहे होते हैं, उसके लिए एफर्ट्स भी कर रहे होते हैं, उसके लिए मेहनत भी कर रहे होते हैं, और वो आपके नसीब में हो या ना हो, आप अपना 100% देते हैं। वही तो मोहब्बत है ना यार। ये कितनी जबरदस्त बातें करी हैं। वरना टाइम पास थोड़ी करना है। इनका गला खराब ही रहना चाहिए। टाइम पास करें इतना तो टाइम ही नहीं है ना। जो आपने बोला इतनी सही बात है कि when you fall in love, you don't know what's going to happen. You are never 100% sure. But you're trying your best. You are never 100% sure. आपको कभी भी नहीं पता कि वो इंसान आपके नसीब में है और आपको लाजमी मिलेगा। यार आपने मोहब्बत का एक बड़ा खूबसूरत एंगल मुझे बताया। मैं सोचूं यार क्या कितनी खूबसूरत बात है। मोहब्बत हो जाती है आप फिर भी अपना 100% चाहे वो अलग शहर में है, अलग मुल्क में है, या वो आप नहीं, लेकिन आपको पता कैसे चलता है कि ये मोहब्बत है? बता तो रही हूँ कैसे कि आप उसके लिए 100% एफर्ट करते हैं। वो तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं कि इस मिसकंसेप्शन के साथ कि आपको मोहब्बत हो गई। नहीं, आप मैं ये कहती हूँ कुछ अरसे के बाद आपको पता चलता है नहीं इससे नहीं, अब मेरी उससे मोहब्बत हो गई। अब ये तो वो कुछ अरसे के बाद पता चलता है। बताएं कैसे पता चलता है मोहब्बत? नहीं पता चल सकता, नहीं पता चल सकता कि आपको किससे मोहब्बत हो गई या किससे नहीं। किसी के साथ इन्फैचुएशन को भी आप मोहब्बत समझते हैं क्योंकि फीलिंग तो सेम है ना, फीलिंग तो सेम है। अब वो टैग जो है वो एक टेस्ट ऑफ टाइम के बाद पता चलता है कि ये मोहब्बत थी या नहीं। अभी आप इन्फैचुएशन में भी अगर आपको अगली जो है वो बताती है कि मैं भी हूँ, अगर टाइम टेल्स यू तो टाइम में भी आप कंफर्म नहीं है कि वो इंसान आपको मिलेगा। आई फील इफ यू इंस्टेड ऑफ गेटिंग रियली एक्साइटेड, अगर आपको पीस फील हो रहा है, सुकून फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यू कैन बी योरसेल्फ विद दैट पर्सन, आपको जजमेंट फील नहीं होती, तो मुझे लगता है फिर वो मोहब्बत होती है। बिल्कुल थोड़ी सी मुझे लगता है ये डिफरेंस। लोगों की 15-15, 20-20 साल के बाद भी तलाक हो जाती है। हाँ, बट कुछ मोहब्बत होती है तो शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर एक इतना लंबा सफर हुआ होता है उनका। मेरा ये ख्याल है, टचवुड, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, मेरी और मेरी बीवी की जो आई हैव बीन लकी कि मुझे हमना मिली, वरना आई वुड हैव डिस्ट्रॉयड माय लाइफ। द काइंड ऑफ अ पर्सन आई वाज एंड आई एम फुल ऑफ एनर्जी, हाइपर, ये भी करना है वो भी करना है। शी कीप्स मी ग्राउंडेड। सो दैट पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी एंड मेनी मोर, वो मुझे उसकी मोहब्बत का एहसास हर वक्त, हर दिन, हर जगह दिलाते हैं। जब वो नहीं होती, जब वो लाहौर जाती है तो 4 दिन मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अपनी फ्रीडम। 5वें दिन में सेट पर आके कहता हूँ यार अली हर 10 मिनट में बताता है कि बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है यार, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है यार, बिल्कुल मेरा घर समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। अली रात का खाना भी सेट पे खा लेता है कि क्या करूंगा घर जाके, कुछ नहीं करना, क्योंकि उसके बगैर मैं एक लूप में फंस जाता हूँ ना। मुझे खाना भी नहीं खाना। मैं कहती हूँ अली तो बहुत मिस करता है अपनी फैमिली। सो व्हाट्स क्या 2-3 मेन चीजें जो आप लोगों की रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग है? 2-3 से बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्राइमरीली अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि सब अब एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, मैं ये समझता हूँ दैट शी कंप्लीट्स मी। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट हर। नो मैटर मैं जैसी भी मेरी पर्सनैलिटी है, जो भी लोग मेरे बारे में सोचते हैं, अ मैन हैज़ मेनी पर्सनैलिटीज़ ना। मेरी मेन पर्सनैलिटी ये है दैट शी कंप्लीट्स मी। मैं वो नहीं होती ना तो मैं एक लूप में फंस जाता हूँ, और वो बड़ा डाउनवर्ड लूप होता है कि मेरी लाइफ में कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता, बिकॉज शी इज़ द वन हू ड्राइव्स माई लाइफ टूवर्ड्स माई गोल्स। मैं आज अगर एक्टर बनाऊँ, इधर तक पहुँचा हूँ, तो उसमें 100% उसका हाथ है, और मेरे बच्चों की अपब्रिंगिंग में 100% उसका हाथ है, मेरी फिलॉसफीज़ में, मेरे म्यूज़िक टेस्ट में, मेरे कपड़ों की सेंस में, मेरे हर चीज़ में। वो अगर मैं हमना से नहीं पूछता, यानी मैं इंस्टाग्राम पे तस्वीर उससे पूछे बगैर नहीं लगाता। Oh, that's so cute. मैं उसको भेजता हूँ, फिर हम कैप्शन डिस्कस करते हैं और फिर क्या होता है कि कितने दिन निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ हमना यार बता नहीं रही हो आप। वो बिजी भी होती है अपनी चीज़ों में, बिकॉज शी हैंडल्स एवरीथिंग, जो कि घर का, बच्चों का, बाहर का सब कुछ है। तो वो मुझे लगता है कि इसको मतलब देयर सो मेनी थिंग्स कि हमारा जो म्यूज़िक का टेस्ट एक जैसा हो गया, हमारा व्यूइंग का टेस्ट एक जैसा हो गया, खाने का टेस्ट मैंने उसका ख़राब कर दिया, बिल्कुल नॉन स्पाइसी खाती थी, मैंने उसे देसी खानों पे लगाया, सारा कुछ किया। तो वो आई थिंक वही बात है, द बॉटम लाइन इज दैट आई फील इनकम्प्लीट विदाउट योर प्रेजेंस। कोरियन ड्रामे देखना शुरू कर दिया आपने? कोरियन मैंने 2-3 देखे हैं।
You love ना? हाँ, वो ये तो इनको कोरियन ड्रामे नहीं समझ आ रही, कोरियन हीरोज को भी ये सुना रहे थे बातें एकदम हमारे इंटरव्यू में। देखिए ये अब ये देखिए आप मेरा रेसिस्ट सेल्फ सबके सामने लेकर आ रहे हैं। अरे वो रिकॉर्डेड है। क्या बात है? Recorded है? मैंने बोला मैं हमने ये बात की थी because हमने loves that। हमने loves, हाँ। मुझे याद है we had this whole conversation, he said ये थोड़ी ये कोई हीरो होते हैं, हाँ। कोई हमारी ऐसी बात नहीं थी। ये कौन हीरो? नहीं ऐसी नहीं बात बोली थी आपने आपने। ऐसे बोला था? He just said मुझे नहीं समझ आती वो क्यों देखती मैं है अभी भी कोरियन। ये देख बहुत बोलता drama हूँ और मैं जेलस होता हूँ जिसके बारे में वो बोलती है ना कि हाँ, मुझे no, 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 जुनबिन he said- बहुत पसंद this है, is what he मुझे said. चुनली बहुत Sorry, पसंद sorry, है। I चुनली, think पता this- को चुनली है। This is what he said, I get jealous of Korean heroes because हाँ, she मैं prefers- ये क्या बात है? बोला था अच्छा उसने। खुद जो रोज हाँ। हीरोइनों के हाथ पकड़ पकड़ के सीन करवा रहे हैं वो भी जेलस तो उसके बाद मेरे साथ क्या होती है आपको पता है? कितना मनाना पड़ता है आपको? नहीं, क्या नहीं, करना नहीं, पड़ता बिल्कुल है? नहीं मनाना कुछ भी पड़ता। नहीं कहती बेचारी, कुछ जब नहीं रोज कहती। शूट पर आते हैं इसका मतलब यही है ना कुछ नहीं कहती, उसने सिर्फ एक हल निकाला है, उसने मेरे ड्रामे देखने छोड़ दिए। वेरी उसको बाकी एक्टर्स यार अच्छे लगते हैं। सीरियसली मुश्किल होता होगा अपनी मियां और मैं या आपको बीवी को बताऊं इस वो तरह मेरा करते हुए इतना देखते। मजाक उड़ाती है जब वो मेरा कोई सीन देख ले, ये जो सब बोलते रहते हैं ना बहुत अच्छे एक्टर हो, हमना से पूछे जाके उसको मैं बिल्कुल अच्छा एक्टर नहीं लगता हूँ। उसको लगता है मैं बहुत ही एवरेज सा एक एक्टर हूँ जिसका बस तुक्का लग गया है मेहनत कर करके। अच्छा मुझे बताएं, यू बोथ हैव डॉटर्स राइट? या Yes, Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह। तो आफ्टर हैविंग डॉटर्स क्या आप लोगों का पर्सपेक्टिव इन लॉज शादी एंड हाउ गर्ल्स आर ट्रीटेड कुछ चेंज हुआ? डर लगता है, थोड़ा सा कंसर्न होता है, या पर्सपेक्टिव कोई भी चीज, स्पेशली यू आल्सो यू नो बीइंग अ मैन यू नो? देखिए आई वाज रेज्ड इन अ वेरी अल्फा मेल हाउस जहाँ पे मेरे दादा मरहूम, उनके भाई, फिर मेरे अब्बा, उनके भाई, दे वर डोमिनेंट मैन एंड डोमिनेंट मैन बिकॉज दे वर सक्सेसफुल एज वेल। एंड उस जमाने में इन चीज़ों के ऊपर बात भी नहीं होती थी, तो सबको लगता था कि यही तो ठीक है, औरतों को लगता था ये ठीक है। सो आई वॉज रेज्ड इन दैट एनवायरनमेंट, तो मैं बड़ा भी उसी सख्त दिल के साथ हुआ। एंड आई कुड नेवर क्राई। मतलब जितनी मर्जी ट्रबलिंग लाइफ हो, वन थिंग दैट आई ऑलवेज मेड श्योर वॉज दैट आई कैन नॉट क्राई, आई विल नॉट क्राई। तो वो यहाँ तक आता था और फिर उसको मैं दबा देता था। मेरी बेटी जो है ना वो मुझे यूं रुला सकती है, यूं एक सेकंड में, एक वो मुझसे नाराज़ हो जाए या एक ऐसी बात कर दे तो मैं मुझे लगता है कि मैं फूट फूट के रो पड़ूंगा। एंड आई वेरी विविडली रिमेंबर जब पहली बार उसको मेरी गोद में रखा गया था तो मेरे आंसू गिर रहे थे और मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। और मैं ये सोच रहा था कि यार सब क्या सोच रहे होंगे, मैं रो रहा हूँ, और मैं रो रहा था और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा था। तो बेटी जो है वो मेरी तो लाइफ में वो एक 180 डिग्री चेंज जो लेकर आई, वो मेरी बेटी लेकर आई। और टिल डेट उसका मेरे साथ जो लाड है, जो मेरा उसके साथ लाड है, और पूरे घर में सबसे ज़्यादा जो मेरी क्या कहते हैं, मुझे जो टेम करती है वो करती है, मुझे बुली वो करती है, उसके पास ये सारे राइट्स हैं। आप सॉफ्ट ज्यादा हो गए उसके आने के बाद? हाँ, मैं उसके मामले में तो बहुत सॉफ्ट हूँ। बस ये है कि अब कुछ साल रह गए, फिर मुझे दोबारा से अपना जॉन विक वाला अंडरग्राउंड से सामान निकालना पड़ेगा कि कोई इसके करीब नहीं आएगा। क्यों भाई? नहीं, वे तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, जाहिर है obviously जो भी हुआ parents. होगा, बट लेकिन आई थिंक बेटियों के बारे में प्रोटेक्टिव ज्यादा होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो वाली साइड है मेरी, एक आई एम वेरी What about you? पोजेसिव। हाँ, क्योंकि हमें पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कोई? क्या फील होता है? Are you scared? फील oh yes Get scared? oh yes क्योंकि जब जाहिर है जब मैं उस दौर से गुजर रही थी और मैं अपनी अम्मी की बेटी थी, सिर्फ बेटी थी ना बीवी थी, ना बहू थी, ना माँ थी, तो मैं ये कहती थी क्यों डरती हैं आप इतना, कुछ नहीं होता, मुझ पे भरोसा रखें, कुछ नहीं होगा, करने दें मुझे जो। अब जब मेरी बेटी हुई है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर माँ बाप क्यों अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए इतने डरे सहमे रहते हैं। अनसेफ एनवायरनमेंट भी तो है ना यहाँ इसके पे। अलावा भी आसान नहीं है ना बच्चों को रेज करना, उनको तालीम और तरबियत देना, क्योंकि मैं खुद भी काम कर रही हूँ। Yeah, true. और फिर हर वक्त इस चीज़ का ख्याल भी रखना है कि उनकी कोई जिम्मेदारी से ना आप चूक जाएं, और फिर उन्हें कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जैसे कि उन्हें कोई कमी लग रही हो। वही वाली बात कि माँ बाप हमेशा इस बात से डरते हैं कि जो उनके साथ हुआ उनकी औलाद के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और ज़्यादा
डर बैठ गया है कि बीइंग अ डॉटर, मतलब मेरा बीइंग अ डॉटर, मेरा माइंडसेट कुछ और था कि मैं कर लूँगी, कुछ नहीं होता, अम्मी ज़्यादा सोचती हैं, अम्मी एग्जैजरेट करती हैं। अब समझ में आता है अम्मी बिल्कुल ठीक सोचती हैं। मुझे इतना हंसी आ रही थी जब मेरी बेटी को मैं स्कूल में एडमिशन करवाने लगी थी, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, उस वक्त माशाल्लाह अम्मी हयात थी, तो मैंने अम्मी को कहा था, अम्मी मैं इसे स्कूल कैसे भेजूँगी? that kind of a mom. अच्छा, पता चला हम तुम्हें 12-12 घंटे शूटों पे भेजते हैं बेटा। सोचो हमारे दिल पे क्या, क्योंकि अम्मी की हयाती में मुझे नहीं याद कि जब तक मैं घर ना आई हूँ और अम्मी सो गई हूँ। Of course, yeah. मुझे पेरेंट्स तो जाग रहे होते हैं, स्पेशली अम्मी। अब्बू मेरे माशाल्लाह बहुत वो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं याद कि जब तक मेरी अम्मी हयात थी तो वो सो गई, या मेरे बगैर उन्होंने खाना खा लिया, या 10 बजते मेरा फ़ोन ना बजना शुरू हुआ। अब मुझे इस चीज़ का ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब जब मैं अपनी बेटी को इवन जब मैं सेट पर भी होती हूँ तो मुझे पता होता है कि जी उसने इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे उसने होमवर्क करना है। अब अगर उसको मुझे कहीं भेजना है उसकी किसी स्कूल के काम के लिए या उसकी अपनी पर्सनल एक्टिविटी के लिए, तो एक सिर पे अजाब होता है कि पापा आप यूँ कर लें, या फलाना आप यूँ कर लो, या नैनी आप यूँ कर लो, ये वो तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अच्छा, मैं वैसे- दूसरों को डांट रही होती हूँ कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, तो अब कहते लोगों को पता चला कि इट्स नॉट इजी टू बी अ मदर। आपने हमारी जो अम्मा बनी हुई है वैसी माएँ देखी हैं वैसे? सबा फैसल नहीं सबा वैसे नहीं, मतलब क्या कैरेक्टर, जहां आ रहा जैसे सबा आपा तो बहुत सबा आपा जैसी माँ तो भाई जानू है। हीरा है। कैरेक्टर एग्जैजरेटेड है बिकॉज़ इट्स अ ड्रामा। अच्छा, यू थिंक इट्स एन एग्जैजरेटेड कैरेक्टर? ऐसी मदर्स नहीं होती। होती हैं। ओके, द कैरेक्टर इज एग्जैजरेटेड, बट जो उसकी स्ट्रीक्स दिखाई हैं वो एग्जिस्ट करती हैं आज भी, इसीलिए तो ड्रामा इतना रिलेटेबल है। आप नीचे कमेंट्स पढ़ें जाके तो उस पर लोग बात कर रहे हैं, यू नो, और वो सबा फैसल के कैरेक्टर, जहारा के कैरेक्टर का नाम लेके बात कर रहे हैं, तो वो लोगों को सोसाइटी में नजर आ रही है ये चीज होती है। आई थिंक बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अंडरलाइनिंग टॉक्सिसिटी उनके होती है, वो ऊपर नजर नहीं आ रही होती लोगों को, बट वो इतनी नीचे टॉक्सिसिटी भरी होती है कि वो सिर्फ औलाद समझ पा रही होती है, वो ऊपर कभी औलाद नजर नहीं समझ आता। पा रही होती, जैसे रजा मुझे लगता है नहीं समझ पा रहा। मुझे तो लगता है कि रजा को और बचपन रजा- में फेंटियां पड़ी होंगी तभी वो फिर इस तरह का बना है। नहीं तो बहुत ज्यादा स्पॉइल नहीं किया होगा माँ ने। मुझे स्पॉइल क्या, बहुत स्पॉइल उस बेचारे को तो वो मतलब वो दूध का गिलास पीता है आज तक पकड़ के, तो वो नहीं मेरा ख्याल है अगर मैं बैक स्टोरी में जाता हूँ, क्लियर करिए क्या बोला आपने? मतलब कि वो माँ दूध रखती है तो वो दूध, वो सेब नहीं काट के खिला रही होती है, तो तो वो लाड सेब उठा खा रहा रही है होता ना, that's what I'm saying, उसने लाड नहीं मोहब्बत से होती, उसको वो लाड पेट कर रही Exactly, होती है, वो पेट कर रही होती है, क्योंकि मैं बहस कर रहा होता हूँ कि रजा ऐसा नहीं करेगा, इसको लाड तो वो उठा काट रही के दे रही होती है और रजा उठा के खा रहा कंट्रोल होता है। कर रही है ना वो इन एक्शन से कि देखो मैं तो ये सब बट कर रही हूँ। आपने कहीं लाड देखा? मैंने तो नहीं, बचपन सीन में में तो हमारे किया सामने होगा। तो लाड नहीं किया, बचपन में किया होगा। मुझसे तो नफरत करती है वो। हाँ, आप तो मेरे साथ तो वो आई टू आई कांटेक्ट जो है ना, वो भी बड़ा मुश्किल से, छोटे को भी बड़ा सुनाती है। हाँ उसको भी सुनाती है, लेकिन वो फिर भी सुन लेता है। मेरा वाला तो ये ना कि मैं सुन नहीं रहा, बिकॉज़ आप तो हक की आवाज है ना, हाँ यू रेज वॉइस फॉर, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, मतलब ये अपनी माँ को गलत बट आई को गलत फील कहते फॉर फिजाज कैरेक्टर, हैं। क्योंकि वो उस घर में आ गई है एक बहुत ही साफ सुथरे अच्छे एनवायरनमेंट वाले घर से, और अब वो मुझे लग रहा है वो भी पागल हो जाएगी। स्वीट पोलाइट अच्छी लोग लड़की, काफी कॉन्वर्सेशन फिजा और जहां के बारे में हाँ, कर रहे हैं ना, क्योंकि वो इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट की आती टिपिकल नहीं। सास बहू की चीज और आपने नोट किया है वो कितना अपनी सास को प्लीज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कल भी मेरे अब्बू एपिसोड देख रहे थे तो कहते हैं कि मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहती हूँ, और वो कहते हैं हाँ हाँ आंटी हम आपके साथ हैं, तो कहती बेटा पहले सुन तो लो। अच्छा, मेरा सवाल अगला, ये जो हमारे यहाँ जब औरत बीवी बनती है उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, बहुत दफ़ा उसके हक को पीछे कर दिया जाता है, ये औरत की जो सास बन गई होती है उसकी इनसिक्योरिटी या मर्द जो शौहर बन गया होता है उसकी कमजोरी, दोनों में से कौन सा फैक्टर यू फील इज मोर एट प्ले इन दिस? अच्छा देखें, एक बात अब तो अली का ना, अली जिस तरह उठे ना मुझे, अब अली ने और मर्द की कमजोरी बोल दिया ना मैंने। नहीं, मैं आपको बताता Weakness of a हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो ह्यूमन नेचर है, व्हिच इज यू कांट शेयर, ओके, यू कांट अब तो अच्छी सासें भी हैं, वो होंगी लेकिन वो बस ऊपर से ही अच्छी होंगी। यू कैन नॉट शेयर, फॉर एवरी मदर उनका बेटा उनका प्यार होता है, एंड फॉर एवरी फादर उनकी बेटी उनकी मोहब्बत होती है। सो जैसे मैं अभी ये जिक्र कर रहा हूँ, मेरी बेटी की जब कल को इंशाल्लाह ताला शादी होगी, आई विल बी केयरफुल विद हर हस्बैंड
बिकॉज मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी बेटी को उसके साथ, उसकी मोहब्बत को शेयर करना पड़ेगा मुझे। Yeah. एक वक्त आएगा शायद वो उसको प्रायोरिटाइज करेगी मुझ पे, मुझे वो दुख बर्डन बर्दाश्त करना पड़ेगा। Wouldn't you be happy कि वो खुश है अपनी शादी में? नहीं, वो तो मुझे of course, सुन के ही वो तो लग ऑफ रहा है, कोर्स होगा, अजीब लेकिन सा आप लग रहा अपने है। बच्चों को जितने लाड प्यार से पालते हैं, मुझे तो सुन Speaking- के ही वजन लग रहा स्पीकिंग है। फ्रॉम अ पेरेंट्स perspective. पर्सपेक्टिव इस वक्त मैं कह रहा हूँ, Yeah. जितने लाड प्यार से पालते हैं, टीन एजेस में आके वो आपको गधा समझना शुरू कर देते हैं, फिर अपने 20s में जाकर उनको इश्क मोहब्बत और शादी की परवाह होती है, करियर की परवाह होती है, आप एज अ पेरेंट लेफ्ट आउट होते हैं। फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सबमिसिव हो जाते हैं, Yeah. जो अपने गम के साथ जीना शुरू कर देते हैं और उसी में खुशी ढूंढ लेते हैं, और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो फिर जहां आरा की तरह अपनी किंगडम evidence, को हाँ। रिक्लेम करते हैं कि नहीं जी है तो मेरा बेटा, Yeah. ये जाएगा कहीं नहीं। अब जो दूसरा पार्ट आप कह रही हैं मर्द की कमजोरी, ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। मुझे लगता है जो मर्द बैलेंस नहीं कर सकता Exactly. अपनी बीवी और अपनी माँ के बीच में, वो इस लायक ही नहीं है, इज नॉट मेड फॉर शादी। आपको बैलेंस आउट करना है, आप इज्जत से करें, प्यार से करें, मोहब्बत से करें, दोनों साइड्स को प्यार से समझाएं। गलत दोनों साइड्स होती हैं, बिल्कुल। बैलेंस आपने करना है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं यार सिर्फ माँ सही है और बीवी गलत है, तो आप गलत कर रहे हैं, और अगर आप कहेंगे नहीं सिर्फ बीवी सही है और माँ गलत है, तो भी गलत कर रहे हैं। देयर हैज टू बी अ बैलेंस। सो इट्स So it's both the factors. हाँ, आपको ये टू वे स्ट्रीट है, आपको इसको बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा, वरना ये चल नहीं सकती कि मैं या तो आप सिर्फ माँ के होके रह जाएं तो फिर आप रजा बन जाएंगे, Yeah. या फिर आप अली बन जाएंगे Yeah. जो बिल्कुल एक्सट्रीम मेजर्स लेने शुरू कर देगा। सो बैलेंस आपको ढूंढना है। आप क्या कहेंगे नम्रा? बिल्कुल ऐसा ही है। I completely You want to agree add with him. something? No, I completely agree with him. ये अच्छा। बिल्कुल सच्ची बात है कि मर्द ही बैलेंस बनाता है हाँ। और बनाना भी चाहिए। अगर तो आपको फिर आप अपना औरत से ज्यादा मर्द पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, सास से ज्यादा। नहीं, बैलेंस है, दोनों का लेकिन इक्वल रोल बैलेंस की बात हो रही है ना। अगर आपको अपने घर में खुशहाली चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून रहे, तो सास हो या बेटा हो या बहू हो, आप सबको बैलेंस बनाना पड़ेगा। सास के लिए भी ये है कि वो बेटे और बहू में बैलेंस रखे, बहू के लिए भी यही है कि वो सास और अपने मियाँ में उसको बैलेंस रखना आना चाहिए, जिस और दिन आप- बेटे के लिए भी यही है कि हाँ। वो अपनी बीवी और अपनी माँ में बैलेंस जिस दिन आप ये समझ लेंगे ना कि दोनों खवातीन आउट ऑफ लव कर रही हैं ये सब कुछ, एग्जैक्टली। तो उस दिन आप पॉजिटिवली सब कुछ कर सब सकेंगे। कुछ कर जब आप ये सोचेंगे कि कंस्पिरेसी चल रही है, मेरी माँ मेरी बीवी को निकालना चाहती है, मेरी बीवी मेरी माँ को निकालना चाहती है, तो फिर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ कुछ अच्छा नहीं कर बड़ा सकते। मुश्किल है ये, बट मुश्किल है, हाँ, बहुत बिल्कुल मुश्किल मुश्किल है है, ये बट सोचना। बट समझदार मर्द जो है वो ऐसा करते देखे हैं मैंने। देखें समझदार मर्द तो 2 बीवियां भी एक साथ हैंडल कर रहे हैं, तो वो एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रोवाइडेड आप पॉजिटिविटी के साथ सबको देखें। अच्छा ये बताएं, सोशल मीडिया इतना चेंज हो गया आज के ओफ। ज़माने में, इट्स एन एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। आपके व्यू में कितना रिस्पॉन्सिबल है सोशल मीडिया फॉर अ सक्सेस ऑफ अ ड्रामा? कैन सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशंस ऐड टू द सक्सेस ऑफ द ड्रामा? क्या वो कर रही हैं इम्पैक्ट, या वो ड्रामे के बारे में एटलीस्ट कुछ बातचीत स्टार्ट कर सकती है? सोशल मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है ड्रामे को कामयाब बनाने में? देखिए, मार्केटेड सोशल मीडिया जो कैंपेन्स हैं वो तो ड्रामे को एक हद तक सक्सेसफुल बना देती हैं। ओके। हमने बहुत देखी हैं कि ड्रामा कोई देख नहीं रहा, लेकिन उसके मीम्स भी आ रहे हैं, उसकी रील्स भी आ रही हैं। उसकी TRPs भी आ रही हैं। ये तो फिर एक क्रिएटेड इमेज होगा ना सक्सेस। मेरा ये वो ख्याल रियलिटी है में तो सक्सेस नहीं हुआ। the most authentic version of any show's success is its YouTube views now. Because उस पे फेक व्यूज अब नहीं आ सकते apparently, जो मैंने सुना है, correct me if I'm wrong. Other than that, I don't feel But- कि YouTube is yet again social media. लेकिन नहीं, वो नहीं, लेकिन that वो- part of social media is I नहीं, think a little authentic. सही, आप सही कह रहे हैं कि YouTube की व्यूज, लेकिन सोशल मीडिया पे जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, कमेंट्स होते हैं, या सोशल मीडिया पे जो लोग क्योंकि अब तो आप अब अगर bot देखें, comments भी होते हैं, अब by तो the way. बहुत- Bot comments भी होते हैं लेकिन जो reels paid होते बन हैं। रही हैं, अब तो हर कोई उठा के एक वीडियो बनाता है ना जी। कि वो हमें ड्रामा ऐसा लगा, वो को अब आई मीन बिकॉज सोशल मीडिया ने लोगों को एम्पावर कर दिया है। सो पहले अगर कुछ लोग करते थे, अब बहुत आई सी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट इट, तो उसकी वजह से यू फील कि वो व्यूज बढ़ जाते होंगे, लोग जा रहे हैं ड्रामा देखने। जब ऐसा होता है सोशल मीडिया पे, ये मैं जानना चाह रही हूँ। वर्ड ऑफ माउथ से तो चीज़ सक्सेसफुल होती ही है रब्या, वो तो हमें पता ही है। बट मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है रिव्यूअर्स से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट क्रिटिक्स से, क्योंकि अब हर बंदा रिव्यूअर है ना, सिर्फ आप 3-4 लोग नहीं है, वो अब तो पता नहीं कौन कौन बन गया। हर कोई अब कैमरा यूँ रख के एक रिव्यू बना रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि मैं 4 गालियाँ लिख दूंगा
तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्योंकि मैं गाली निकाल सकता हूँ। नहीं, वो बदतमीजी है, वो जहालत है, वो बेशर्मी है, वो गलत है बाय ऑल मीन्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक रेवोल्यूशनरी टर्म है, इसको समझने की कोशिश करें। ये जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड की टर्म है। जब डिक्टेटरशिप्स आई हैं जगह जगह पर और दबाया गया है तो वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का टर्म निकाली गई है। हमारे यहाँ पर क्या है कि मैं आज राबिया के शो के बारे में कुछ भी लिख दूंगा और उसमें घटिया बिलो द बेल्ट बातें होंगी जिसका शो से ताल्लुक नहीं होगा, शायद राबिया की एक पर्सनालिटी से होगा या किसी एक कप उठाने के तरीके से होगा, और मैं कहूँगा ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरी। दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज बदतमीजी, जहालत एंड जेलसी। मुझे ये लगता है कि बहुत से रिव्यूअर्स भी अब ऐसे हैं सोशल मीडिया पे जो, भाई आप एक्टिंग के बारे में बात करो, आप स्क्रिप्ट के बारे में बात करो, डायरेक्शन के बारे में बात करो, लाइट के बारे में बात करो, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। आप बात करते हो कि उसने जुराबें कौन सी पहनी हुई थी, गलत पहनी हुई थी। आप बात करते हो उसके बाल जो है वो यूं है, उसका तो वेट यूं हो चुका है, वो काली है, वो यूं है, वो क्योंकि गोरी है तो इसलिए यूं होता है, वो खूबसूरत है तो इसलिए होता है। दैट इज नॉट व्हाई यू आर डूइंग द शो। हाँ, अगर आप गॉसिप के लिए करना चाहते हो, जैसे फर्ज करें बहुत से बुरे ड्रामों के रिव्यूज होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, वो क्यों रिव्यूज हो रहे होते हैं? क्योंकि उन पे व्यूज आते हैं। तो ऑथेंटिसिटी तो आपने मार दी ना, ऑथेंटिसिटी तो यू हैव किल्ड इट बिकॉज यू जस्ट वांटेड अटेंशन, स्पॉटलाइट, टॉकिंग शिट अबाउट अ शिटी प्रोजेक्ट। आप अगर बुरा प्रोजेक्ट है तो आप उसे रिव्यू क्यों कर रहे हो? कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं लेकिन क्योंकि उसमें क्लासी एक्टर्स, मतलब क्लासी एक्टर्स नहीं होते तो उनके रिव्यूज नहीं होते। तो या तो आप ऑथेंटिसिटी के साथ सोशल मीडिया को लेके चलें। आई फील कि सोशल मीडिया हैज बिकम अ गटर, जहां पे मैं कुछ भी कहूंगा वो मेरा ओपिनियन होगा, लेकिन उस पर 10 और लोग जिनका कोई लेना देना नहीं होगा वो अपना ओपिनियन दे देंगे और फिर वो उसकी एक कंट्रोवर्सी बन जाएगी और उसके ऊपर एक बात ऐसी बन जाएगी। आप कुछ कहेंगी? नहीं, ऐसा ही है। मैं तो खैर इस चीज़ का मुझे बहुत 100% है। आई बिलीव कि सोशल मीडिया बहुत हद तक ड्रामा हिट कर सकता है। कर सकता है। मैं इस बात को मानती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें इसलिए देखी जाती है कि कीड़े निकाले जाएंगे कि जी एक क्लिप निकाली, उसमें 4 लोगों ने कीड़े निकाले। अब जो बाकी सेंसिबल ऑडियंस है वो उन कीड़ों को चेक करने के लिए YouTube पे जाके देखेंगे कि जी This is so funny. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। No, she's right. मैं She's सीधी actually जबान में right. बात कर रही हूँ ना, I know. मैं सीधी जबान में बात कर रही हूँ। मैं सही वो कह बात रही कर रही हूँ जो आम लोगों को समझ आए। हाँ। ठीक है कि बहुत सारे लोग क्लिप निकालते हैं, क्लिप के नीचे कमेंट करते हैं, उसमें से कीड़े निकालते हैं। अब वो कीड़े कितने ऑथेंटिक हैं ये चेक करने के लिए आप YouTube खोलते हैं। समझ में आ रही है आपकी बात? और बहुत हद तक वही वाली बात ना, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। लोग ये काम कर भी रहे हैं कि यार डाल दो, देखा जाएगा। नेगेटिविटी ज्यादा देखी जाती है, नेगेटिविटी ज्यादा पकड़ी जाती है। और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया पे चीज का हिट होना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम पे रील्स चलनी बहुत जरूरी है, ये मुझे लगता है, वरना यू मिसिंग फ्रॉम द सीन। आप आउट ऑफ लीग हैं। एज एक्टर्स कोई 1-2 चीज़ें जिनके बारे में आप नम हो गए, आप लोगों ने अपने आप को नम कर लिया, बिकॉज कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इससे क्या फ़ायदा कि इसके बारे में हम फील करें और हम इसके बारे में सोचें। रिव्यूज, मैं रिव्यूज को लेके नम हो गया। आई लव द फैक्ट कि आप लोग बहुत न्यूट्रल रिव्यू देते हैं हमेशा, और आप लोग 7, 8, 9 की लीग से जो दिमागी कॉम्प्लेक्स है उससे निकल के रिव्यू देते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, आप 7 का भी रिव्यू करते हैं, 8 का भी करते हैं, 9 का भी करते हैं, बात करते हैं। दैट इज ऑल व्हाट वी नीड, दैट इज ऑल व्हाट एन एक्टर नीड्स। एक तो रिव्यूज से मैं बिल्कुल नम हो चुका हूँ। आई डोंट केयर एनी मोर कि कौन रिव्यू कर रहा है नहीं कर रहा, मेरी बात कर रहा है नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कई एक सेक्शन ऑफ पीपल में ये कैपेसिटी भी है कि वो अच्छी और बुरी एक्टिंग को अंडरस्टैंड भी कर सकें। दे कांट ड्रॉ द लाइन एनी मोर, वो बेचारे अब फंस गए हैं। और दूसरा जो ये बॉट कमेंट्स आते हैं, अब बहुत से बॉट कमेंट्स आते हैं, तो वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं। मुझे पहले एक दफ़ा बहुत टेंशन शुरू हो गई थी एक प्ले के बाद रिसेंटली, कि जिसमें मेरे लिए बहुत नेगेटिव व्यूज़ आ रहे थे, और वो पहले 5-6 एपिसोड्स में आ रहे थे, और मैं सोच रहा था कि क्यों आ रहे हैं, मेरे लिए ज़िंदगी में कभी नेगेटिव नहीं आए। और कुछ अर्से के बाद शायद पैसे ख़त्म हो गए होंगे जिन्होंने भी लगाए थे, तो वो फिर नॉर्मल रिव्यूज़ आने शुरू हुए और फिर तारीफ़ों के रिव्यू कमेंट्स आने शुरू हुए। सो आई अंडरस्टूड एट दैट पॉइंट कि अच्छा
नॉट एवरीथिंग हेयर इज ट्रूथ, इसमें झूठ भी बहुत है। सो या मेरे लिए तो ये नाम है, आप बता दें अपना। अच्छा, मेरा तो थोड़ा सा खैर उल्टा है। मेरा प्रॉब्लम है, मुझे अली भी बहुत समझाते हैं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है, मुझे बड़ा मैटर करता है कि किसने मेरे लिए क्या रिव्यू दिया, क्योंकि मेरा ना शुरू से बड़ा ये बिलीव था कि ऑडियंस और क्रिटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक्टर के लिए। जब एक्टर को ना अप्रिसिएशन बहुत चाहिए होती है, बिल्कुल। मी एज एन एक्ट्रेस, मैं अप्रिसिएशन की बहुत भूखी हूँ। Ali is not. He's a brilliant actor. Ali is not, but I am. और नहीं, you are also a brilliant actor. Why do you need validation from them? नहीं, validation नहीं, appreciation. Yeah. There is a big difference between validation and appreciation. Yeah. तो आई थिंक जब कोई आपकी तारीफ करता है, जब कोई आपके काम को नोटिस करता है, जब कोई एक डिटेल रिव्यू देता है, आप हैं या बहुत सारे और लोग हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं शेयर भी करती हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिटिक्स हैं या जो हमारी ऑडियंस अगर आपको पसंद करती है, तो ऑडियंस ही तो आपको स्टार बनाती है, और ऑडियंस ही तो आपको। मैंने आपको कहा जीरो ईगो। नहीं, दैट्स व्हाट आई थिंक। नहीं, मैं आपकी बात जीरो ईगो की बात कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। आप तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ही इज एब्सोल्युटली राइट, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं आपको अपने दिमाग की नहीं, सही बात है। कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बड़ा फर्क पड़ता है कि ऑडियंस मुझे पसंद करें, या जितनी बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं उनको मेरा काम अच्छा लगना चाहिए। और मैं अली से भी, अगर अली भी इस बात से एग्री करेगा कि मैं बार बार अली से पूछती हूँ, अली मैंने ठीक किया, अली मैंने अच्छा किया, जाहिद भाई मैंने ठीक किया, जाहिद भाई मैंने अच्छा किया, हुमायूं के साथ सीन करूँगी ये, क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर है आप काम कर रहे हैं। देखिए, अवार्ड्स तो हमारे यहाँ जेन्युइन है ही नहीं, ठीक है। सपोर्टिंग और एक्टर अगर या सपोर्टिंग कास्ट तो वैसे ही अवार्ड है ही नहीं, है ही नहीं। और अगर जो मिल जाए वो जेन्युइन है, जो ना मिले वो नहीं। नहीं, ये भी मसला है। मसला ये ना, हर चैनल तो कर भी नहीं रहा ना अवार्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम टीवी अवार्ड्स कर रहे हैं, तो जियो तो कर भी नहीं रहा, ग्रीन्स तो कर भी नहीं रहे, या और भी ARY लोग तो कर भी नहीं रहे। तो एप्रिसिएशन ही आपका रिवॉर्ड है ना, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो मुझे बड़ा होता है कि यार अवाम मेरी तारीफ़ करे, क्रिटिक्स मेरी तारीफ़ करें, मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरा काम पसंद आएगा या नहीं आएगा, कि मैं लग कैसी रही हूँ। अच्छा, मैं नम्रा को हमेशा ये समझाता हूँ कि नम्रा, आप जब जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करोगी ना, तो फिर आपकी खुशी डबल हो जाएगी। और ये मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है कि जब आप ये सोचते हो कि यार ये जो मैंने ड्रामे में काम कर दिया ना, जब ये फलां लोग इसको देखेंगे तो रिव्यू करेंगे ना, भाई मैं तो मूव क्या हो जाएगा मेरे साथ। एंड देन यू कम टू रियलाइजेशन कि यार है ये तो कुछ हुआ ही नहीं, इन्होंने ड्रामे का रिव्यू किया, देखा ही नहीं, पासिंग तो एक लाइन दे दी मेरे बारे में, एंड दैट्स इट। कभी-कभी या उसने भी बहुत अच्छा काम किया, कभी-कभी ये भी हो जाता तो वो दैट किल्ड माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच रिव्यूज। कि अच्छा यार, फिर मैं फिर ऑडियंस की तरफ ही जाऊँ ना। मुझे सड़क पे रिक्शे वाला रुक कर जब कहता है कि सर फहाम भाई या हारून भाई या सालार मुर्तजा, तो मैं डबल हो जाता हूँ कि वो है गुड यार। तो मैं नम्रा को यही समझाता हूँ कि यस, ये लोग हैं, ये जो आवाम है ना, ये रिक्शे वाला, ये टांगे वाला, ये अच्छे घरों के मिडिल क्लास तमीज़दार लोग, जब ये आपकी तारीफ करेंगे तो आप कामयाब, जो वाकई ड्रामा देखते हैं। वरना आप किसी के साथ दोस्ती करें और कॉल करके कह देंगे यार ये जरा देख लेना, हो जाएगा काम। उसमें क्या, तो इतना छोटा दिल है। मैं कुछ टाइम पहले अगर कोई मुझे एक्टर मजाक में कह देता था ना, ये क्या तुमने एक्टिंग की है, मैं सेट्स पे रोई हूँ बैठ के कि मैंने इतनी बड़ी एक्टिंग की, मैंने इतनी बड़ी एक्टिंग की, मैंने इतनी बड़ी। यार ये मेरा इतना मजाक उड़ाती है, मुझे शुरू के दिनों में आके कहती अली मुझे आपने सिखाना है, क्योंकि मैं वो पीछे हो जाओ, कौन हो भाई तुम मेरे पीछे मजाक उड़ा रही हो मेरा, क्या हो गया, इतनी अच्छी एक्टर हो। नहीं अली आपने मुझे सिखाना है। मैं अली से सीखना चाहती हूँ कि मैं, अच्छा देखिए, दो चीजें होती हैं यार, देखेंगे इनको मजाक आज तक इन्हें मजाक लगता है 50 दिन काम करने के बाद। मेरी बात सुनो, देखिए दो चीजें होती हैं। एक होता है जब आप एक्टर को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दें, एक्टर को आप पाकिस्तान का बेस्ट डायरेक्टर दें, एक्टर को आप पाकिस्तान की बेस्ट स्क्रिप्ट दें, बीगुल का स्क्रिप्ट जो कि मैंने किया था, और आप उसको पूरा एनवायरनमेंट दें और उसके बाद वो कुछ कर जाए, दैट्स मी। और एक होता है कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस से गुजरने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए एक बंदा ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंड कर रही है, तो दैट मीन्स मुझसे बेहतर एक्टर आप है ना। तो मैं तो अली से ये कहती हूँ कि अली चलो एक्टिंग नहीं सिखा रहे हो, ये सिखा दो कि इसको कैसे कर लेते हो।
तो अली कहता है क्या तुम मेरे पीछे पड़े हुए मेरा मजाक उड़ाती रहती कि मुझे सिखा दो। इस तरह से वो स्क्रिप्ट में भी खूबसूरत बातें निकाल लेते हैं, स्क्रिप्ट में भी कुछ मूव्स बना लेते हैं। वैसे तो हमारे डायरेक्टर ही इतने अच्छे थे जाहिद भाई। नहीं वो जाहिद भाई ने हमें बहुत इतना लिबर्टी दी है, बहुत अच्छा फ्रीडम दी है, बहुत इतना अच्छा स्पेस दिया, इतना फ्री इन्वायरमेंट दिया, इतना प्यार से डायरेक्ट किया। मैंने पहले दिन कहते थे देखिए आप डांटते तो नहीं ना, क्योंकि मैं पहली बार काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं डांटता, लेकिन फिर भी अली सीन में से सीन बना लिया करते थे। अरे छोड़ो यार, मैं आपको जाहिद भाई के बारे में बताऊं। जाहिद भाई को अगर हम ये कहते हैं ना कि जाहिद भाई इस लाइन को यूं बोल दूं मैं, कहते हैं आपके दिल से जो अच्छा निकल रहा है ना आप वो बोल दो, मुझे सिर्फ ये सीन का मतन दे दो, आपके दिल से जो अच्छी बात निकल रही है ना फ्रीडम देते हैं आप वो बोल दो। एक्टर को इतना फ्री स्पेस प्रोवाइड करना ये हर किसी के पास की बात नहीं है, क्योंकि एक तो मेल ईगो होता है, फिर एक डायरेक्टर्स ईगो होता है। नहीं ये मेल ईगो, ये क्या बात हुई? मेल ईगो होता है यार, ईगो होता है, मेल फीमेल ईगो क्या है? ईगो होता है कि यार मैं डायरेक्टर हूँ। मैंने सबसे ज्यादा काम फीमेल डायरेक्टर के साथ किया है, साइमा वसीम के साथ, एंजेलिन मलिक के साथ, इनम बिन्त शाहिद के साथ। ईगो नहीं थी उनमें जहाँ पे वो अड़ती थी वहाँ वो अड़ती हैं। ये कॉन्वर्सेशंस तो चलती रहती हैं, और ये मेल ईगो फीमेल, ये तो इट्स ईगो इज ईगो। व्हाई वुड वी कॉल कि यार ये मेल ईगो है या फीमेल ईगो है? मतलब नो, मैं नम्रा की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूं। एक टाइप ज्यादा होती है इस वजह से। किसकी? मेल प्रिवेलेंट होती है, ज्यादा होती है ना? नहीं मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इट ऑल कम्स डाउन टू हु इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर। जो पोजीशन ऑफ पावर में है, आप यहाँ पोजीशन ऑफ पावर में है और मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, तो मेरी क्या मजाल मैं आपको ईगो दिखाऊं? बहुत मजाल होती है। वो ईगो नहीं, वो रेजिस्टेंस होती होगी, वो रेजिस्टेंस होती होगी। बट बहुत चेंज भी हो गया है, बहुत चेंज अब तो शुक्र है अल्लाह का कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, I think the social media conversations have changed a lot of things and we see really progressive mindset, माशाल्लाह। लेकिन जब तक हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत पढ़े लिखे लड़के लड़कियां पिछले 5 सालों में आए हैं, बट क्लासेस सिस्टम जब तक ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक वो पढ़े लिखे जाहिल ही रहेंगे। और ये दिस नीड्स टू एंड। जब तक क्लास सिस्टम ख़त्म नहीं होगा तब तक ब्रिलियंट एक्टर्स ज़ाया होते रहेंगे, जैसे जनरेशन से होते आए, उनको वो मकाम नहीं मिलेगा। अब somebody नेपोटिज्म से ज़्यादा नेपोटिज्म से ज़्यादा डैमेजिंग क्लास सिस्टम है। बिल्कुल, नेपोटिज्म तो एग्जिस्ट मेरे ख्याल से करता ही नहीं है। नेपोटिज्म कैसे एग्जिस्ट करेगा? बोलें क्योंकि आप फंस जाएंगे। नहीं मैं कैसे फंस जाऊंगा? सबको पता है कि मेरे अब्बा जी ने कभी मेरे साथ ना पॉडकास्ट नहीं कभी किया। मैं यही कहने जा रही हूँ। देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर एक एक्टर बहुत बड़े एक्टर का बेटा है और अगर वो अच्छा एक्टर नहीं है, वो कैसे हिट हो सकता है? हाँ, कितने ड्रामे कर लेगा? लेकिन एक बंदा जो क्लासेस थोड़ा एलिटिस्ट बैकग्राउंड से, वो कामयाब होगा। वो होगा ना, क्योंकि उसको बिगर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बार मिलेंगी। एग्जैक्टली, उसको ज्यादा अच्छा दिखाया जाएगा, उसको ज्यादा कनेक्शंस एंड इन सबसे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई है। अब इट ऑल देखिए, इट कनेक्ट्स विद योर कनेक्शंस एज वेल। बहुत से लोग हैं जो क्लासी नहीं है, हम उनसे मिलते हैं, हमें पता है वो क्लासी नहीं है, वो बहुत ही मतलब डिफरेंट हैं, बट उनको आप देखेंगे कि उनको कैटेगरी की एक लिस्ट में डाला जाए। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे या नम्रा को किसी और लिस्ट में डाला जाता है, हमें भी अच्छी लिस्ट में ही डाला जाता है, बट देन अगेन देयर सो मेनी डिजर्विंग एक्टर्स जिनको हम देखते हैं कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, डिस्पाइट देयर एफर्ट्स, डिस्पाइट देयर स्ट्रगल जर्नी ऑफ ईयर्स एंड हार्ड वर्क ऑफ ईयर्स, उनको वो जगह नहीं मिलती। और बात क्या की जाती है, यार उसमें क्लास नहीं है। अबे कौन सी क्लास? किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? उसमें वो बात नहीं है। वो बात क्या होती है? मैं यहाँ 5 एक्टर्स के नाम ले सकता हूँ एज एन एक्टर जिनमें वो बात नहीं है, बट उनको वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हर बार मिलती हैं, बार मिलती हैं। और हम सोचते हैं, हम कहते हैं चलो यार रिज़्क अल्लाह ने जिसका जहाँ लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन यार बंदे के हाथ में भी तो अल्लाह के वसीला जो है वो बंदे को ही बनाया है ना। आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो तो आप अल्लाह के दिए हुए उस पावर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, तो वो पावर तो चली जाएगी फिर। लेकिन तब तक उस बेचारे या बेचारी का वक्त ज़ाया हो जाता है, वो उसको वो जो जगह मिलनी चाहिए थी वो मिलती नहीं। सो बेसिकली नेपोटिज्म एक सिर्फ टर्म है जिसको बोलने का सबको मज़ा आता है। इट्स ईजी टू ब्लेम, है कि वो फलाने के बाप का बेटा है या बेटी है इसलिए उसको मिल रहा है। वरना यार बड़े से बड़ा सुपरस्टार, इस वक्त सबसे बड़ा सुपरस्टार आपके मुल्क में फवाद खान, फाद मुस्तफ़ा, जिनका नेपोटिज्म से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता बिकॉज उनके अब्बा सिंधी टेलीविजन के सुपरस्टार थे। बिलाल अब्बास, दानिश तैमूर,
इनमें से मुझे बता दें कि कौन है जो नेपोटिज्म के थ्रू आया? ये सबसे बड़े टैलेंट सुपरस्टार्स। Yeah. बेस्ड ऑल आर टैलेंट इनमें से कोई भी, मैं ये नहीं कह सकता कि इनसे बड़े का मैं नाम भूल गया हूँ। नहीं इनमें से नेपोटिज्म के साथ तो कोई भी नहीं आया। अब मैं आपको 10 नाम ऐसे बता सकता हूँ जो क्लासिस्ट सिस्टम की वजह से आगे जा रहे हैं, और 10 ऐसे बता सकता हूँ जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, बस कनेक्शंस नहीं बना पा रहे, तो इसलिए वो आगे नहीं निकल पा रहे। इट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन। अफसोस होता है ना क्योंकि आप इंडस्ट्री में जो लगता है अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि यू आर लेटिंग गो ऑफ टैलेंट व्हिच कैन टेक यू फर्दर, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और एक बड़े मजे की कॉन्वर्सेशन हुई। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया और इतने बोलने की अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। नहीं, आई थिंक वी हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, हमने अच्छे टॉपिक्स पे। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं नम्रा के खराब गले को कवर कर सकूं, बाकी 100%। एंड ही sang for us, so I'm really happy। हाँ। और अच्छी मजे की बातें हुई यार, और मुझे लगता है जो लोग सुनेंगे उनको एक सोच जरूर आएगी। हमने ऐसी बातें की हैं which is the intention also, प्लस ड्रामे के बारे में बात ड्रामे की। के बारे में तो अच्छा लगता है जब भी आप लोगों से मुलाकात होती है। आपसे रिसेंटली हुई थी, आपसे तो बहुत अरसे बाद मेरी मुलाकात हुई। मेरे से आपकी लास्ट मुलाकात एसीपीटी के बाद नहीं, नहीं, बेलगाम के बाद। लाइबा के साथ, बेलगाम के हाँ, बाद। yeah, we met, which was a fun interview also। हम्म। तो आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी। Had a lovely conversation with you guys। We're looking forward to seeing आयजा और अली का जर्नी इन द ड्रामा, कि आगे क्या होता है, जो आपने बताया है कि काफ़ी सरप्राइजेस आने वाले हैं। We're waiting for that। Take care and अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।